और मैं काफ़ी कोशिश की टाइम कढ़न दी, कुछ होर चीज़ां पढ़न दी, लेकिन मैं टाइम नहीं कढ़ पाया। संगतियां इन्नियां सी, घूमते रहे कल भी रात भी, और कुछ चीज़ां मैं पढ़ना चाहया, लेकिन कई बार गल नहीं बनती। प्रचारकों को पता है कितना ज़्यादा पढ़ते, बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्होंने मटीरियल मिलता ही नहीं प्रचार करने लिए, फिर भी आत्मा गवाही नहीं करता। पर कई बार थोड़ा जहा पढ़ते हैं और प्रभु दा आत्मा कहता क्या ठीक है। इसलिए संदेश जोड़ा फिर आखिर च यही होया डिसाइड कि चलो ये संदेश ये गल करदा। पर इस तो पहला कि मैं गल करा, मैं कुछ सफाइयाँ देना चाहांगा, कुछ आयतां, क्योंकि संदेश की खराबी आ कोई नहीं। मैं बाइबल चो बोलना है और मैं वंगार रहा हाँ, पहले चैलेंज कर रहा कि कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बाइबल चो बाहर बोलिया। अगर कोई किसी को लगे मैं पूरी जिम्मेवारी लैंदा हाँ प्रचार की, मैं जिम्मेवार होवांगा तुहाडे नाल गल करन लई, तुहाडे सवालों का जवाब देने लई। अगर मैं बाइबल चो बाहर जावां, बाइबल के अंदर लिखा कि एक भी लफज ये घटाया नहीं जा सकता, एक भी बढ़ाया नहीं जा सकता। तो यो मैं गल्लां करनियां हैं बाइबल दे विच है, लेकिन वो लफज कई बार इदां दे लगदे, वो बहुते सोहणे नहीं लगदे लोकां च बोलण लई, और वो ज़्यादा सभ्यक चेंज नहीं लगते, लेकिन वो है बाइबल। पर इसलिए मैंने हौसला आया क्योंकि बाइबल दे विच है, पवित्र बाइबल दे विच है, उसकी बाणी विच है, इसलिए असीं इहनूं बोल सकते हैं। क्योंकि बाइबल कोई गुप्त किताब नहीं है, ये सार्वजनिक किताब है, कोई भी पढ़ सकता और शरेआम इहदा प्रचार है, और इत्ते कोई भी मनाही नहीं है। आमीन। इसलिए हो सकता किसी लिए ये चीज़ां गहरियां होण, पर पवित्र आत्मा समझाउंदा है। आमीन, हालेलुया। और फिर इस तो पहले बाइबल पढ़िए। इधर मैं कहना चाहना भाइयों को गल्लां ना कोई कहन, भैणां भी थोड़ा जिहा माहौल बनाओ। अज असीं नींव रखांगे और अगलियां साडियां मीटिंगां च असीं इस दे उत्ते पूरी तरह गलबात करांगे। प्रभु जरूर बरकत देवेगा। आमीन। व्यवस्था सार 23 अध्याय ओदी 1 और 2 आयत। व्यवस्था सार 23 अध्याय है, ਉਹਦੀਆਂ कुछ आयतां पढ़ लेने, 1-2 तो ज़्यादा पढ़ लेने, ताकि साडी गल जिहड़ी असीं करनी है चंगी तरह होर भी क्लीयर हो जाएगी। व्यवस्था सार 23 मैं कुछ आयतां पढ़न लगा हाँ। जिहदे नाल मिद्धे होए होण अथवा इंद्री कट्टी हुई होवे, ਉਹ यहोवा दी सभा विच ना वड़े। हराम दी नस्ल यहोवा दी सभा विच ना वड़े। ਉਹ 10वीं पीढ़ी तक, ਉਹ 10वीं पीढ़ी तीक भी यहोवा दी सभा विच ना वड़े। कोई अमोनी, कोई मुआबी यहोवा दी सभा विच ना वड़े, सगों उन्हां विचों कोई भी 10वीं पीढ़ी तीक सदा लई यहोवा दी सभा विच ना वड़े। इस गल का कारण यह है कि या तुसीं मिस्र विचों निकले साओ तां ओह रोटी पानी लैके राह उत्ते तुहाडे अगलवांडी ना निकले, सगों तुहाडे विरुद्ध उन्होंने बौर दे पुत्र बिलियाम नूं पहाड़े उत्ते मैसोपोटामिया दे फतोर विच सद्दिया कि वह तुहानूं श्राप देवे। पर यहोवा तुहाडे परमेश्वर ने बिलियाम दी सुननी ना चाही, सगों यहोवा तुहाडे परमेश्वर ने तुहाडे लई श्राप नूं बरकत विच बदल दिता, क्योंकि यहोवा तुहाडे परमेश्वर नूं तुहाडे नाल प्रेम सी। आमीन। तुसीं सदा तक अपने जीवन भर उन्हां दी सुख सांद अते उन्हां दी भलाई ना भालो। तुसीं किसे अदोमी तो घिण ना करो, क्यों जो वो तुहाडा भरा है। तुसीं किसे मिस्री तो घिण ना करो, क्यों जो तुसीं उस दे देश विच परदेसी सौ। उन्हां दे पुत्र जिहड़े उन्हां तो जम्मण तीजी पीढ़ी विच यहोवा दी सभा विच वड़न। या तुसीं अपने वैरियां दे विरुद्ध छौणी विच निकलो, तां तुसीं हर बुरी गल तो आप नूं बचा रखो। आमीन। आओ प्रार्थना कर दे। स्वर्गीय पिता, ये तेरा पवित्र वचन है, कोई भी मनुख नहीं है जो इसकी व्याख्या कर सके, किसी च योग्यता नहीं है जो इसका अनुवाद कर सके, क्योंकि वचन अपना अनुवाद आप करता है।
एक लिखत दूसरी लिखत का अनुवाद करती है। प्रभु मेरी प्रार्थना है तू ही अपने वचन नूं साडे लई खोल और जिस तरीके दे नाल ये होना चाहिए है, जिस तरीके दे नाल तू लोकां नूं देना चाहुंदा है प्रभु, तू लोकां दी जरूरत नूं जानदा है। तू प्यारे पिता जानदा है कि उन्हां नूं किस चीज़ की जरूरत है। प्रभु तू जानदा है मेरियां नाकामियां नूं और प्रभु हरेक कमजोरी नूं, पर प्रभु तू ना सब नूं लांभे कर और अपने लोकां लई जो तेरा वचन सुनने लई आए हैं तू उन्हां दी खातर मैनूं इस्तेमाल कर और अपना वचन लोकां नूं दे। प्रभु सब चीज़ां तेरी किरपा वाले हत्थां 'च दिंदे हां और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम 'च मंगदे हां, आमीन। किरपा करके तुसीं बैठ सकदे हो भैन भरावो। प्रभु तुहानूं बहुत बरकत देवे, आमीन। और ये गल्लां ठीक नहीं बार बार कहनियां, पर मैं फिर भी ये कहना चाहुंदा भाइयों नूं जिहड़े पिछे खड़े हैं कि वो थोड़ी जी आवाजाई ना होण दे ताकि आपां अगे वधिए वचन दे। हो सकदा किसी लिए बहुत गहरियां गल्लां होण, पर क्योंकि बाइबल दे विच है, बाइबल दा एक भी लफज मनुख की समझ नाल नहीं लिखा गया। पतरस की किताब च लिखिया कि पवित्र मनुख आत्मा के द्वारा उभारे गए। ये बाइबल पवित्र मनुखों के राही लिखी गई है। और फिर तीमुथियुस की किताब के अंदर लिखा है कि सारी लिखत परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखी गई है। आवाज सारे सुन रहे ठीक कि कन कुन तो नहीं फटते जे ज्यादा, जे नहीं तो ठीक करवा लेने आप, आमीन। क्योंकि मैं चाहना सुनन और हो सकता किसी को झंझोड़न वाला होवे। और मेरा मकसद है प्रचार का तुम प्रभु के नेड़े आवो बस, आमीन। तुहाडा प्रभु नाल संबंध नेड़े दा हो जाए, साडा मकसद साडी संगति दा समझो उद्देश पूरा है, आमीन। सारी लिखत परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखी गई है, ताड़न लई, सुधारन लई और हरेक भले काम दे गिझाउण दे लई, आमीन। फिर कोई भी लिखत ऐदां दी नहीं है जिहड़ी प्रेरणा तो बिना होवे। फिर आज जिहड़ी लिखत असीं पढ़ी है एक निज़म है या व्यवस्था है जो प्रभु दे रहा पुराने नियम दे विच, लेकिन इस युग च नबी होया, उसका नाम है विलियम मैरियन ब्रानहाम। उन्हें क्या कि एक भी बाइबल की आयत, एक भी बाइबल का शब्द तुसी ओदी पूरी गहराई च और तुसी पूरी ओदी तह च कदे नहीं जा सकते, क्योंकि वचन अनंत है। और जिहड़ी चीज अनंत है ओदा तुसीं पूरा खुलासा नहीं कर सकते, उन्हें तुसीं पूरे तौर पर पूरी तरह नहीं समझ सकते। इसलिए ये वचन जो असीं लिखत पढ़ी है यदि कितनी ज्यादा गहराई है ये तक असीं जा ही नहीं सकते। पर पुराना नेम जो है नवे नेम की छाया है, आमीन, हालेलुया। और मेरा विषय है हराम दी संतान परमेश्वर की हजूरी च वड़ नहीं सकते। कदों तक? 10 पीढ़ियां तक। एक पीढ़ी है 40 साल दी, आमीन। और 10 पीढ़ियां कितने साल हो गए? 400 साल। 40 गुणा 10। और इत्थे खास करके ध्यान दियो ऐप दे उत्ते, आमीन। किसी नूं झटका लगना सुन के हो सकता कई झंझोड़े जान, पर यह वचन है और सच्चाई ने प्रबल होना ही होना है। और सच नूं जानोगे, सच तुहानूं याद करेगा। और मैं ये साबित करना चाहना हरेक आदमी जिस को झूठी तलीम है वो हराम दी संतान है। और हरेक जो परमेश्वर तो जम्मिया है और असली उहदे को सीखिया है वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर की संतान है, हालेलुया। और देखो वचन कितना स्पष्ट है, की कह रहा 23:2 हराम दी नस्ल यहोवा दी सभा विच ना बड़े। और 10वीं पीढ़ी तीक भी यहोवा दी सभा विच ना बड़े। कोई अमोनी, कोई मुआबी,
यहोवा दी सभा विच ना वड़े, सगों उन्हां विचों कोई भी 10वीं पीढ़ी तीक सदा लई यहोवा दी सभा विच ना वड़े। 10वीं पीढ़ी और फिर कह रहा सदा लई, क्योंकि 10 पीढ़ियां 400 साल है, और 400 साल तक जीना कौन जीऊगा? यह मतलब कभी नहीं बढ़ सकता। दूजे लफ्जां जो हराम दी संतान है वह परमेश्वर की हजूरी कदे भी दाखिल नहीं हो सकती। कि बाइबल च लिखिया? आमीन। तुहाडे तो सुनना चाहना, मैं बाइबल पढ़ी है, तुहाडी बाइबल च भी लिखिया है। परमेश्वर अज भी हराम दी संतान तो नफरत करता है। वो नस्ल जिहड़ी परमेश्वर दी नहीं है, वो तो परमेश्वर नफरत करता। हालेलुया, आमीन। हुण इस तो पहला कि मैं अगे बढ़ा, मैं तुहानूं रेफरेंस देना चाहना। आओ थोड़ा जिहा पढ़िए, क्योंकि लफज मैं इदां दे वरत रहे हैं कि किसी नूं हो सकदा भैड़े लगण, पर मैं बाइबल दे विचों सारे बोलने आ, बाइबल च लिखे हैं। आओ पढ़िए लूका दी किताब 8 अध्याय 11 आयत। बस थोड़ियां जी आयतां, ताकि बोलना में की आ वो होवे, क्योंकि बार बार हो सकता लफज मैं बीज वरता, और जो मैं बीज या बीज कहता हाँ, मैं कह की रहा तुहानूं पता होवे। लूका दी किताब 8:11-9 तो पढ़दे। उसके चेलियां ने उसको पूछा इस दृष्टांत का की अर्थ है, और उसने कहा परमेश्वर दे राज दे भेतां दी समझ तुहानूं दित्ती गई है, पर होरनां नूं दृष्टांतां विच, तां जो वेखदियां ना वेखण अते सुणदियां ना समझण। पर यह दृष्टांत यूं है कि बी परमेश्वर दा वचन है। बी की है? बी की है? इहनूं याद रखना, क्योंकि लफज में बार बार वरतना जो अगे वधना। बी परमेश्वर दा वचन है। मत्ती 13, मत्ती की किताब 13 अध्याय और याद इस पढ़ते हैं। उसे दिन यसू घरों निकल के झील दे नेड़े जा बैठा, अते एडी भीड़ उहदे कोल लग गई जो बेड़ी ते चढ़ बैठा, अते सारी भीड़ कंढे उत्ते खड़ी रही। उसने उन्होंने बहुत सारिया गल्लां दृष्टांतां विच कहियां कि वेखो एक बीजण वाला बीजण नूं निकलिया, अते उहदे बीजदियां कुछ पै वल किर पिया, अते पंछी आण के उहनूं चुग गए, अते कुछ पथरीली जमीन विच किरिया, जिथे उहनूं बहुती मिट्टी ना मिली, और डूंगी मिट्टी ना मिलन करके वह छेती उग पिया। पर जहां सूरज चढ़िया तो कुमला गया, अते जल ना फड़न दे कारण सुक गया। अते कुछ कंडियालियां विच किरिया, अते कंडियालियां ने वध के उहनूं दबा लिया। अते कुछ चंगी जमीन विच किरिया अते फलिया, कुछ 100 गुणा, कुछ 60 गुणा, कुछ 30 गुणा, जिहदे कंन हन सो सुने। आमीन। यीशु मसीह की कर रहा? बीज बीजण की कहानी सुना रहा कि उन्हें किसान मेला लगाया सी, क्यों खेतीबाड़ी दी गल्लां समझा रहा सी? नहीं। लोगों को बिठाओ थोड़ा जिहा वचन च वड़िए, क्योंकि मैं तद ही टाइम लगा रहा, मैं चाहना इस वड़िए, और जब तक पवित्र आत्मा का पूरा वधिया माहौल नहीं बनता गल बननी नहीं। आमीन। यीशु मसीह इत्थे गल कर रहा बीजां दी, और कह रहा कि बीज बीजण वाला बीज बीजण निकलिया, कुछ पैच डिग पिया, कुछ पत्थरां च डिग पिया, और कुछ पथरीली जमीन विच डिग गया, और बाद चो कह रहा कि कुछ चंगी जमीन विच भी डिगिया। वो बीजां दी गल कर रहा, फसलां दी गल कर रहा, लोकां ने गल्लां सुना रहा कि वो खेतीबाड़ी समझाउण आया सी। आओ अगे पढ़िए 14 दी 13 दी 18, माफ करना 13-18, इस बीज का अर्थ। सो तुम बीजण वाले का दृष्टांत सुनो। हर कोई जो राज का वचन सुनता है पर नहीं समझता, सो दे मन विच जो कुछ बीजिया होया है दुष्ट आण के उन्नू खो लैंदा है। एहो है जिहड़ा पै वल बीजिया गया सी, अरे जिहड़ा पथरेली जमीन विच बीजिया गया, सो वो है जो वचन सुन के झट खुशी नाल उन्हें मान लेंदा है, पर अपने विच जड़ नहीं रखता है, तां भी थोड़ा चिर रहिंदा है, पर जा बचन दे कारण दुख या जुलम हुंदा
ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਧਨ ਦਾ ਧੋਖਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ 100 ਗੁਣਾ, ਕੋਈ 60 ਗੁਣਾ, ਕੋਈ 30 ਗੁਣਾ ਫਲਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਲੋਕ, ठीक है। और वो जमीन केड़ी है जिथे कंडे और कंडियाले उगे आ? लोग। और वो जमीन केड़ी है जिथे पैच बीज डिगदा है? लोग। हुण ये गल कर रहे बीज दी, ये बीज किथे डिगदा है? लोकां दे विच। किन्ने आप समझ लगी? आमीन, हालेलुया। और फिर असी ये भी पढ़ते हैं मत्ती 13 दे विच, उन्हें एक होर दृष्टांत दिता और उन्हें कहा कि स्वर्ग राज एक मनुख वर्गा है जिन्हें अपने खेत विच चंगा बीज बीजिया। हालेलुया। उन्हें अपने खेत च चंगा बीज बीजिया, लेकिन जदों वो सौ रहा सी, वैरी आया और उहदे खेत विच बुरा बीज बीज गया। लेकिन जदों फसल पक्कन ते आई और फुल निकले और नौकर गए मालिक दे कोल, उन्हें कहा कि तू अपने खेत चंगा बीज नहीं बीजिया सी? उन्हें कहा मैं चंगा बीजिया सी। उन्हें कहा फिर कड़वे दाने कितों आए, एक कौड़ा बीज कितों आ गया? उन्हें कहा जरूर है किसे वैरी दा काम है। तो उन्हें कहा फिर ठीक है, अगर वैरी ने कौड़ा बीज बीज दिता है या के पुट लेंदे हैं कड़वे बीज नूं और कड़वी फसल पुट दिंदे आ। उन्हें क्या ना उन्होंने जाके ना पुटियो, किते इदां ना होवे कि तुसीं जंगली बूटी नूं पुटदे आ कणक भी नाल ही पुट लो। भैणो भरावो, अगर कंडियाली बेचिया और पुट्टी जाती, कणक किदां पुट्टी जा सकती है? क्योंकि उन्हां दोनां दी जड़ां आपस च जुड़ियां है। नकली ते असली इन्ना नेड़े आ, इक्को ही चर्च विच आ, इक्को ही खेत विच आ, इक्को ही खुराक खा रहे, इक्को ही मींह पै रहा है इब्रानियां 6, इक्को ही वर्खा आ रही है, इक्को ही खुराक है, इक्को ही खेत है, इक्को ही सबजैक्ट है प्रचार का, इक्को ही विषय आ, सब कुछ इक्को ही आ। लेकिन एक नकली आ, पता कितों लगता फला तो। कणक अपना फल दिंदी है और कंडियाली अपना फल दिंदी है। तो इसलिए बीज जो है ये परमेश्वर का वचन है। लूका 8:11 चंगा बीज बीजन वाला मनुख का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह है, और बुरा बीजन वाला बीज शैतान है। और दूजे लफ्जां वचन, उन्हें क्या लूका 8:11 वचन बीज है, लेकिन वो वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह खुद। आदि विच वचन सी, वचन परमेश्वर दे नाल सी, वचन ही परमेश्वर सी, और यही वचन देहधारी होया। यूहन्ना 12 अध्याय, यूहन्ना की किताब 12 अध्याय और उहदी 23 तो फिलिप्पुस ने आन के अंद्रियास नूं कह दिता। अंद्रियास और फिलिप्पुस ने आन के यीशु नूं आख्या। यीशु ने उन्हां नूं उत्तर दिता, वेला पुज्या है जो मनुख दे पुत्र की वडियाई की जाए। मैं तुहानूं सच सच आखदा हां, जो कणक का दाना जे जमीन विच पै के ना मरे तो इकल्ला ही रहिंदा है, पर जे मरे तो बहुत सारा फल दिंदा है। यीशु मसीह नूं यूनानी लोग मिलन आए, जो मिलन आए यीशु मसीह ने क्या वेला आ पुज्जा है कि मनुख के पुत्र की महिमा होवे, उच्चा किया जाए, या हुण उन्हें मरना है मनुख जाति लई। उन्हें क्या जब तक बीज मरदा नहीं, जब तक बी मरदा नहीं कल्ला ही रहिंदा है, लेकिन जो मर जाता है मरने तो बाद एक फसल लैके आंदा है, और ये फसल है बैठे, क्योंकि कोई बी साडे लई मरिया है और वो प्रभु यीशु मसीह है। और इत्थे प्रभु यीशु मसीह केदी गल कर रहा? बीज दी, अपने खुद दी। फिर बी कौन है? खुद प्रभु यीशु मसीह, जो साडे लई मरिया है। हालेलुया। और चंगा बीज कौन बीजदा है? खुद प्रभु यीशु मसीह। आमीन।
और फिर पतरस ने किताब च भी लिखा कि जेड़ा परमेश्वर तो जम्मिया है वो पाप नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर दा की लिखा अगे, किसी ने पता? परमेश्वर दा बीज ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। आमेन, हालेलुया। ऐसा बहुत इदां दी मेरे हो सकता बीज के उत्ते, क्योंकि मैं बीज के उत्ते बोलने लगा, क्योंकि गलत बीज के नाल हराम दी संतान पैदा होंदी है और ठीक बीज के नाल ठीक संतान पैदा होंदी है। हुण दिमाग च रखो कि ठीक बीज बीजन वाला यीशु मसीह है, और बल्कि खुद ही यीशु मसीह खुद आप ही बीज है। हालेलुया। और बुरा बीज बीजन वाला, बुरी शिक्षा देने वाला, बाइबल तो परे लेके जाने वाला कौन है? शैतान। समझ लग गई? आमीन। ये है जो मैं प्रचार करना है। बुरा बीज बुरी सिक्ख्या है, जेड़ा शैतान बीजदा है। बीजदा किथे है? खेत विच। खेत कौन है? लोग, असी, आमीन, दुनिया। क्योंकि जो चेलिया ने कहा कि प्रभु असी वड लेंदे या पुट लेंदे आ उन्होंने नकली फसल नूं या जिहड़ी कड़वे दाने हैं, तो उसने क्या ना पुटो, दोनों नूं रले मिले वधन दिओ। वाडी दे वेले में पहला जंगली बूटी दियां भरियां बनागा और बाद कणक नूं इकट्ठा कर लवांगा। आमीन। समझ लग गई? फिर जंगली, और यीशु मसीह जो दृष्टांत समझाने लगा, उन्हें क्या? खेत जगत है, जंगली बूटी। आओ पढ़े लेंदे फिर अगे वादे, क्योंकि जेड़े लफज में बीज बार बार बरतना है, बीज या बी, और ये ना हो कोई चक्कर च पाओ, तुहानू पता हो मैं बी कह की रहा है। आमीन। मैंने पढ़ाना इसलिए पै रहा क्योंकि कई ने बाइबल पढ़ी नहीं होंगी या उन्होंने पता नहीं होंदा कि बाइबल च गल्लां लिखियां आ, इसलिए वो सोचते कि शायद अपने को करते हैं। मत्ती की किताब मैंने लगता 13 अध्याय है, 13 ही है शायद। आमीन। 13 और इसलिए ने आ कि उन्हें क्या जो आए उहदे कोल और उन्होंने अर्थ पूछया 36 आयत 13 दी। तादो भीड़ नूं छड्ड के घर विच आया अते उहदे चेलियां ने उस कोल आण के कहा, यो खेत दी जंगली बूटी दा दृष्टांत खोल के सानू दस। तो उसने उत्तर दिता, जेड़ा चंगा भी बीजदा है वह मनुख दा पुत्र है। खेत जगत है अते चंगा भी राज दे पुत्र अते जंगली बूटी दुष्ट दे पुत्र हन। अरे जिस वैरी ने उन्होंने बीजिया वो शैतान है। वाडी दा वेला युग दा अंत है और वड्डण वाले दूत हन। सो जिस प्रकार जंगली बूटी इकट्ठी कीती अते अग विच फूकी जाती है, उसे प्रकार इस युग के अंत के समय होवेगा। मनुख दा पुत्र अपने दूतां नूं घल्लेगा अते वो उसके राज विचों सारियां ठोकर खवाउण वालियां चीज़ां नूं अते कुकर्मियां नूं इकट्ठा करनगे अते उन्हां नूं भख दे पट्ठे विच सुੱਟ देणगे। उत्थे रोना और किचीचियां वटना होवेगा। तद धर्मी लोग अपने पिता के राज विच सूरज वांगू चमकणगे, जिहदे कन हन सो सुने। इधर देख रहे इको ही खेत विच दो तरह के बीज है। आमीन। और जो चंगा बीज है वो राज के पुत्र हन, यीशु मसीह दी कलीसिया है। जिहड़ा बुरा बीज है वो दुष्ट के पुत्र हन, वो शैतान की संतान है। लोग कहते कि सप का वंश है नहीं गा, आ की आ फिर कह रहे हो दुष्ट के पुत्र है। ये वो कह रहे शैतान के पुत्र है। वो जिन्हें बीज देखो संतान कितना पैदा होनी है बीज दे नाल, और शैतान को बीज है जेड़ा बीजदा है जिहदे नाल उहदे पुत्र धीआं पैदा हुंदे आ। पर वो किहड़े खेत है? खेत इक्को ही आ। इक्को ही खेत च दो तरह के बीज आ, एक परमेश्वर का बीजिया होया और एक शैतान का। इसलिए जेड़ा शैतान का बीजा होया बीज आ उसे खेत विच वो हराम दी संतान है,
क्योंकि सारी धरती परमेश्वर दी है, मालिक वही है, रचनहारा हो रहे वही आ। अगर कोई होर बीज वो बीजदा है वो गलत बीज है, वो परमेश्वर दा पुत्र नहीं, वो परमेश्वर दी नस्ल नहीं। समझ लग गई? जे समझ लग गई तो ये आमीन हालेलुया कह सकते हैं। हालेलुया। हुण साडा संदेश शुरू हुंदा है। हराम दी संतान 10 पीढ़ियां तक परमेश्वर की सभा, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की हजूरी च नहीं आ सकती। एक पीढ़ी हुंदी है 40 साल की और 10 पीढ़ियां हो गई 400 साल। 400 साल लग जाते आ खून शुद्ध होने लई, और ना ही क्या कि कदी ना बढ़े, क्योंकि इसका मतलब सदियां लगणगियां शुद्धिकरण लई। ये बड़ी हैरानी की गल है और ये बाइबल दे विच लिखी हुई है। और परमेश्वर हराम दी संतान तो इत्थे लिखा नस्ल तो और नफरत करता है। लिखा कदे भी ओदी हजूरी च, कदे भी ओदी सभा च ओ बन नहीं सकते। बहुत बार लोग सोचते कि हराम दी संतान शायद वो है। हुण साडा विषय इत्थे बाहर इत्थे क्या और बाहर मैं आंदे आंदे एक इश्तिहार भी पढ़िया, उत्ते लिखा आ जा तू उकाबां वाली डार विच रल जा। आमीन। ਇਹਦਾ मतलब उकाब दी नस्ल उकाब दी है। ये कोई चूजा या कोई कुकड़ी या कोई इल कवे कि मैं इस डार च रल के इल बन जावा, इल कवे उकाब बन जावा कि बन जाएगी? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज पछाणदी है। उन्हें कितने नहीं कहा कि बकरी ने आवाज सुन के और भेड़ बन गई, उन्हें कभी नहीं कहा। उन्हें कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज पछाणदी है। भेड़ जन्म तो ही भेड़ है। और फिर मत्ती 13 च उन्हें क्या समुद्र च जाल सुटिया गया, जो जाल सुटिया गया वो कच मच और सपोलिए और डड्डुआं नूं और बहुत सारिया चीज़ों खिंच लिया और विच मच्छियां भी सन। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या मच्छियां वखरा कर लिया गया और कच्चू और डड्डू और सपोलिए वापस उसे पानी सुट दिते गए। कि कच्चू जो समुद्र चो जाल कढ़िया कि कच्चू नूं मच्छी बनाया गया, कि डड्डू नूं मच्छी बनाया गया प्रचार सुना के, कि सपोलिया जिन्हें वचन सुनिया मच्छी बन गया? नहीं। जो खुशखबरी का जाल डिगिया मच्छी पहले ही मच्छी सी, और जो जाल खिंचिया गया मच्छी भी आई। मच्छी नस्ल तो पहला तो ही मच्छी पैदा हुई सी। मेरी भेड़ मेरी आवाज नहीं पहचानती है क्योंकि जन्म तो ही भेड़ है। नस्लों च फर्क है। और जो परमेश्वर की नस्ल नहीं है ओदी हजूरी च कदे प्रवेश नहीं कर सकते। जो क्या गया आ जा तू उकाबां वाली डार विच रल जा। सिर्फ उकाब यदि नस्ल है जो पैदा उकाब होया है वही इस डार दे विच रल सकता है। क्योंकि हरेक चिड़ी हरेक पंछी ओ जेड़ा हुंदा है अपनी तरह के खंभा वाले पंछियां च रहिंदा है। तुसीं कावां च घुग्गियां इकट्ठे नहीं देख सकते। हमें ना जरा सैट करो, थोड़ा जा वचन प्रचार करिए और फिर सुनो थोड़ा जा। हालेलुया। क्योंकि आवाज आई मैनू बिल्कुल पसंद नहीं आती, ना ही मेरे को प्रचार हुंदा। तुसीं देखो किसी ने प्रोग्राम किया है, इन्ना खर्चा किया, तुसीं वधिया उन्होंने सहयोग दिओ विचारियां ने। हालेलुया। देखो जो डार च रलण की गल आ कि तुसीं कावां दी डार च कबूतर रलदे देखे आ? नहीं। ये वक्री वक्री नस्ल है। उकाब की डार च उकाब ही रहेगा जेड़ा नस्ल तो जन्म तो उकाब है। भेड़ ही ओदी आवाज पछाणेगी, कोई बकरी कोई होर जानवर कोई होर चीज आवाज ओदी सुन के ओ चीज नहीं बन सकता। जो तुसीं जन्म तो हो तुसीं ओहो ही रहना है। जो मैं जन्म तो हाँ मैं ओहो ही रहना है। अगर मैं परमेश्वर की संतान हाँ कोई चीज मैनू बदल नहीं सकती, क्योंकि मेरी पैदाइश इस तरह हुई है, क्योंकि मैं पैदा ही इस तरह होया हाँ।
पर जे मैं परमेश्वर की संतान नहीं हाँ, चाहे जिन्हें मर्जी पुलपट खड़का लवा, जिन्ना मर्जी नॉलेज इकट्ठा कर लवा, जिन्नियां मर्जी बाइबल दी डिग्रियां मैं ले आवा और जिन्ना मर्जी सोना मैनू प्रचार करना आ जाए, मैं कर सकता है, सीख सकता है। ट्रेनिंग च की करते हैं? ट्रेनिंग की होंगी सिक्ख्या, वो सिखाते पुलपट इदा बोलना, अनुवाद इदा करना, लोगों के प्रभाव इदा पाना आ, निगाह इदा मिला के गल करनी आ और इदा के कपड़े पा के प्रभाव आता और ये किया जा सकता है कि इन्हें नस्ल बदलेगी नहीं, जो नस्ल है वही रहनी है। बाइबल का प्रचारक सब तो पहला शैतान है, उन्हें उत्पत्ति बाइबल का प्रचार किया, लेकिन उन्हें मिक्स किया, उन्हें बीज दोगला कर दिता। लेकिन बाइबल सिखाती है तू अपने खेत दोगला बीज ना बीज, तेरी थैली च 2 प्रकार का बीज ना होवे, ना 2 प्रकार के वट्टे तेरे को होण। ये बाइबल है। हालेलुया, आमीन। हुण इत्थे व्यवस्था सार 23 अध्याय पढ़िया है और इत्थे निज़म दे रहा है, और ये निज़म या हुक्म एक साधारण हुक्म नहीं है, ये बहुत बड़ी गहराई है, क्योंकि वचन अनंत है और अनंतता असीं कदे समझ नहीं सकते। और बाइबल सारी सिंबल दे विच, दृष्टांतां च, बुझारतां दे विच लिखी गई है। इसका अर्थ जो लिखा इसे तरह नहीं है। आइए कोशिश करांगे कुछ इसकी व्याख्या करने दी प्रभु की कृपा नाल, क्योंकि पवित्र आत्मा इहनूं खोल सकता है, कोई बंदा इसका अनुवाद नहीं कर सकता, मैं भी योग नहीं हाँ। हालेलुया, आमीन। हुण ये वचन जो देहधारी होकर साडे लई लहूलहान होया, ये वचन जो प्रेरणा नाल लिखा गया, ये वचन जिहड़ा यहोवा फरमाउंदा है, और ये वचन कह रहा कि वो आदमी, आमीन, दोबारा मैं पढ़दा, वो आदमी जिहदे नाल मिदे होण अथवा इंद्री कटी हुई होवे, वो यहोवा दी सभा विच ना वड़े। क्यों? यही असीं देखना है। हराम दी नस्ल यहोवा दी सभा विच ना वड़े। आमीन। ये प्रेरणा वाला वचन है, क्योंकि सारी लिखत परमेश्वर दे आत्मा द्वारा लिखी गई है। हरेक लफज प्रेरणा दे नाल है, कोई भी बाइबल का इदा दा लफज नहीं जिहड़ा प्रेरणा दे नाल ना होवे। हालेलुया, आमीन। और एक नबी राही बोलिया गया, मूसा दे राही, मूसा नूं दिखाया गया, उन्होंने प्रेरणा दी गई और उन्होंने उबारिया गया, उन्होंने को लिखवाया गया। और अज साडे कोल लिखत च दर्ज है, और उस लिखत च जिहदे विच लिखा एक भी लफज बढ़ाया ना जावे, एक भी लफज घटाया ना जावे। आमीन। और वो कह रहा नहीं बढ़ सकता 10वीं पीढ़ी तक, और फिर कह रहा कोई अमोनी, कोई मुआबी यहोवा दी सभा विच ना बढ़े, सगों उन्हां विचों कोई भी 10वीं पीढ़ी तक सदा लई यहोवा दी सभा विच ना बढ़े। आमीन। ये मुआबी और अमोनी कौन है? ये लूत दी संतान है। आमीन। लूत तो अमोन पैदा होया, लूत तो मुआब पैदा होया। हालेलुया। ये 2 बच्चे जेड़े पैदा होए ओदियां बेटियां तो पैदा होए। याद है ना तुहानूं कहानी बाइबल दे विच, जदों सदूम अमोरा नूं साड़िया गया, उपरों अग बरसी और दूतां ने लूत नूं बाहर कढिया, क्योंकि लूत की पत्नी जिहड़ी सी ओदा दिल संसार वाल लगा होया सी। इसलिए इस युग के नबी ने कहा कि लूत की पत्नी ने खब्बे पासियों मुड़ के पिछे नूं देखिया सी। नबी ने कहा खब्बे पासे दिल हुंदा है। आमीन। उन्हें क्या दर्शाउंदा कि ओदा दिल दुनिया दी चीज़ां च लगा होया सी, ओदा सारा ध्यान दुनिया दी चीज़ां सी। आमीन। और ये दे दे कि वो लूण दा खंबा बन गई, और बाद लूत जो सी उतो निकल के आया। इस तो पहला कि लूत कोई शादी करे या अपने लिए कोई होर पत्नी लेंदा, और बाइबल सानू दिखाती है कि यह दसदी है कि किस तरह लूत दियां बेटियां ने उन्हें शराब पिलाई, और उस तो बाद
लूत दियां वो बेटियां गर्भवती होइयां और किस तरह उन्हां तो बच्चे पैदा होए। कौन? ये दो नस्लां पैदा होइयां, अमोनी ते मुआबी। ये लूत दी संतान है। और यहोवा ने की किया? कदी मेरी हजूरी च ना बढ़न, क्योंकि हराम दी संतान है। समझ लग गई? पहला कहानी देखते हैं, फिर अपने ते आवांगे सारे। हालेलुया, आमीन। यहोवा ने क्या कि देखो, यहोवा जो लिखा रहा बाइबल नूं, परमेश्वर ने जो बाइबल नूं लिखाया और उन्हें गल्लां इत्थे रखियां साडे लई, ताकि इन्हां दिनां च इस आखिरी युग च एक नबी आवे और इन्हां सब चीज़ों का खुलासा करे। हालेलुया, आमीन। बहुत बार लोग कहते कि हराम की जिहड़ी संतान है ऐदा हुंदी है। देखो, मैं बाइबल च लिखा शरीरक जिहड़ा आत्मिक दा नमूना है। शरीरक विआह आत्मिक विआह दा नमूना है। देखो, असीं आत्मिक चीज़ां नूं समझ नहीं सकते। आत्मिक चीज़ां अणडिठ आ, परदे दे पिछे है। लेकिन उन्हां अणडिठ चीज़ां नूं समझण लई सानू कोई दुनियावी चीज़ां प्रभु ने दित्तियां, ताकि इन्हां नाल मिला के असीं ओह चीज़ां समझ सकीए। इसलिए इस युग दे नबी ने क्या? कुदरती चीज़ां आत्मिक चीज़ां दी परछावां या नमूना है। इसलिए असीं कुदरती या नैचुरल जो चीज़ां हैं उन्हां नूं लै रहे हैं और दूसरियां आत्मिक चीज़ां नूं समझण दे लई। हालेलुया, आमीन। ते ऐ कि हराम दी संतान जदों कि एक लड़की है और ओदी शादी नहीं हुई, और अगर वो किसी गलत तरीके नाल बच्चा पैदा हुंदा है उन्हां दे, ये हराम दी संतान नहीं है। ये युग दे नबी ने COD क्वेश्चन नंबर 91 इनू क्लीयर किया है, हराम दी संतान केड़ी हुंदी है। COD सवाल नंबर 91 क्वेश्चन नंबर, और बाइबल ने भी किया है। आमीन। और उसका रेफरेंस है मत्ती की किताब 19 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने क्या कि त्याग पत्री दे के बंदा अपनी पत्नी छड्ड सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या? नहीं, जब तक कोई व्यभिचार वाली गल ना होवे। समझ लगी? हुण जदों किसी की शादी नहीं हुई और नजायज तरीके नाल अगर बच्चा हो जाता है, वो बच्चा हराम दा नहीं है। पर अगर किसी की शादी हुई है और औरत इस विआह के निज़म नूं, विआह के नेम नूं, विआह के बंधन नूं भंग करदी है, तोड़दी है। मैं कलीसिया की गल कर रहा, तो कलीसिया नूं फिट करो। आमीन। और जदों कोई औरत ब्याही हुई है और ये ब्याही हुई औरत विआह के बंधन नूं, विआह के नेम नूं तोड़ दिंदी है और किसी होर पुरुष कोल जांदी है और उसका पति घर च है, और फिर वो जिहड़ी संतान पैदा हुंदी है वो हराम दी संतान है। समझ लग गई? इसलिए जिहदी शादी नहीं हुई, ब्रह्मराम ने कहा जिहदी शादी नहीं हुई वो व्यभिचार कर ही नहीं सकती। ठीक है? व्यभिचार वो है जो शादी हो जाती, पति है, ब्याह दे नेम च बज्जा है। आमीन, आमीन। और फिर पति दे नाल धोखा होया है, और ये है हराम दी संतान पैदा होनी, क्योंकि ब्याह दा नेम तोड़िया गया, उन्हें भंग किया गया। इसलिए देखो बाइबल दसदी है, इस युग के नबी ने दसिया किसी लड़की की जो शादी होंदी है, शादी तो पहले जरूरी है अगर उन्हें कोई गलतियां कीतियां अपने पति के कोल निकाह तो पहला इकरार करे, तौबा जरूरी है। उस तो बाद उसका पति उन्हें स्वीकार करता या नहीं करता उत्ते निर्भर है, पर इकरार करना जरूरी है। अगर इकरार नहीं होया और बंधन बच गया, ब्याह का निकाह हो गया, एक गलत एकता हुई है कि यीशु मसीह साडा पति है, उन्होंने असीं किद्दां ब्याह करदे उन्हां? असीं पहले तौबा नहीं करते? तौबा की है? ये तो पहले कि अपने लाड़े दे नाल जुड़िए, असीं पहले तौबा करते हैं,
ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਔਰ ਫਲਾਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਸਵਰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੈ, नहीं तो उस ब्याज शामिल नहीं है। झूठा ब्याह होया, गलत होया, और किन्ने इन्ने हो रहे हैं, किन्ने ज्यादा हो रहे हैं। और असीं इन्हां गल्लां नूं आत्मिक तौर ते लै रहे हैं। हालेलुया, आमीन। और बाइबल ये कहती कि अगर कोई आदमी है फिर और उसकी शादी नहीं हुई, व्यवस्था सार लेवियां सब जगह है। आमीन। भैणो भरावो ती गल्लां ध्यान नाल सुनो। मैं कलीसिया ते यीशु मसीह ते फिट करना चाहुंदा। बाद यीशु मसीह दुल्हा है, असीं दुल्हन है। आमीन। यीशु मसीह पुरख है और असीं ओदी औरतें हैं। वो लाड़ा है, असीं ओदी लाड़ी हैं। हालेलुया, आमीन। और बाइबल दादी कि अगर कोई पुराने नेम दे विच बाइबल दे विच सारियां गल्लां लिखियां, सारियां नूं पढ़ नहीं रहे, पर लिखिया है तो हम दिखा सकते हैं कि अगर कोई लड़की है, उसकी शादी नहीं हुई, या लड़का है, और अगर उन्होंने संबंध किसी ना हो जाते तो लिखिया कि वो कानूनी तौर पर या व्यवस्था के तौर पर बच्चा होया है, उससे ही नाल शादी कराने ले। इसलिए इस युग के नबी ने कहा कि किसी भी लड़की नूं जो तुहाडी पत्नी नहीं है तुसीं हाथ नहीं लगा सकते। देखो परमेश्वर पवित्रता दा परमेश्वर है, वो पवित्रता चाहता है, वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। और बिना पवित्रता तो असीं उहदे तक पहुंच नहीं सकते, और बाइबल च लिखिया उन्हें देख भी नहीं सकते, या मतलब है उन्हें समझना औखा है। हालेलुया, आमीन। हुण ये असीं गल्लां कर रहे हैं, सिर्फ एक साधारण नियम नहीं हैं, साधारण कोई हुक्म नहीं हैं, पर इन्हां दे पिछे एक गहराई छुपी है। क्योंकि बंदा जो पहला बनाया गया ओदे स्वरूप ते और ओदे वर्गा बनाया गया, परमेश्वर का प्रगटावा सी। कि बाइबल ने कहती पहला आदम और दूसरा आदम, क्योंकि पहला आदम जो उत्पत्ति च बनाया गया दूसरे आदम का परछावा सी। इसलिए पहली हवा जिहड़ी सी आदम की पत्नी, वो दूसरी हवा की दुल्हन की प्रतीक सी, परछावा सी। फिर पहला औरत और पहला मर्द काहदे लई बनिया? यीशु मसीह और ओदी लाड़ी दा परछावा, ओदा प्रगटीकरण करने लई। ठीक है कि बाइबल च लिखा कि पहला आदम और दूसरा आदम, लिखा पहले आदम राही मौत आई और दूसरे आदम दे राही जीवन आया है। हालेलुया, आमीन। फिर पहली औरत केदा नमूना सी? कलीसिया दा। पहला आदमी केदा नमूना सी? मसीह दा। आदम पहला मसीह है और हवा पहली कलीसिया है। लेकिन ये पहली कलीसिया गिर गई, ये गलत बीज किया और ये राही हराम दी संतान पैदा हुई, और जिहदा नाम कायन सीगा, और जिन्होंने परमेश्वर ने अपनी हजूरी चो कढ़ दिता। बाइबल च लिखिया परमेश्वर की हजूरी चो भज गया, वो भगौड़ा हो गया, परमेश्वर की हजूरी च नहीं वड़िया, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ निशान लगा दिता गया। परमेश्वर की हजूरी च वड़न का मतलब यह नहीं कि आके संगति च बैठ गया वड़ गया, नहीं, ये तो बथेरे बड़े आ, किन्ने भी आ सकते जा सकते। जो परमेश्वर की हजूरी च वड़न की गल करदे, मतलब है ओदी संतान, ओदी नस्ल रैप्चर च जाना। ओदी हजूरी मतलब वो स्वर्ग च नहीं जा सकता। ऐदा तो हजूरी च वड़ना, बैठ गया चल गए। जो वड़न की गल कर रहे ये है ਉਹਦੇ घर च शामिल होना, यह है ਉਹਦੇ पवित्र पहाड़ के उत्ते वसना। कौन ਉਹਦੇ पवित्र पहाड़ ते वसेगा? ਉਹ ही जिहड़ा शुद्ध मन है, जिन्हें कदी हरामकारी नहीं की, जिहदे मूँह चों झूठ नहीं निकलिया। आमीन, हालेलुया। और प्रभु का धन्नवाद होवे, आज साडे कोल पहाड़ का दर्शन है जिन्होंने संपूर्ण मनुख का ढांचा कहते हैं, और जिहदी चोटी का पत्थर मसीह यीशु है। पेंटिकास्टल ने ब्रानम ने कहा, जो पेंटिकास्टल ने चोटी के पत्थर को रिजेक्ट कर दिता तो फिर कस्तर उठी है। आमीन। क्योंकि वश्ती ने हेडस्टोन चोटी के पत्थर को रिजेक्ट कर दिता सी, लेकिन अस्तर ने चोटी के पत्थर को स्वीकार किया।
हालेलुया। क्योंकि सारे देश का सब चीज़ों का हेड राजा सीगा, उन्हें हेड स्टोन सिरे का पत्थर रख दिता, तो फिर अस्तर उठी है विचोलगी दे रही। आमीन। विचोलगी दे रही अपने भैन भरावां च जागृति पैदा करने लई, एक सेवकाई करने लई जिहदे राही ओहदा घराना ओहदी नस्ल बचाई जावे। कि काम अब्राहम ने भी किया। यद यहोवा वो बदल पहन के न्यायी बन के धरती ते खड़ा सी और अब्राहम ने उन्हें कहा तू सारी दुनिया का न्यायी है, और उन्हें कहा मेरे अगे सदोम अमोरा का न्याय आया है, और बदल पहने दूत ਉਹਦੇ सामने खड़ा सी। लेकिन अब्राहम ने विचोलगी की थी। हले 7वीं मोहर दे हेठ विचोलगी है। 7वीं मोहर दे हेठ प्राणा दे दावे हैं। 7वीं मोहर दे हेठ या तीसरे खिताब दे हेठ जिवें भैन हैटी राइट ने कहा सी मैनू मेरे बच्चों की मुक्ति चाहिए है। ये बाइबल ये मैसेज की भाषा है, कई नहीं समझ लगे। हालेलुया आमीन। तीसरे खिताब हेठ तुम अपने परिवारों के दावे कर सकते हो। तीसरे खिताब के हेठ टोकन है। टोकन कादे लई है? टोकन परिवार के मुखिया ने लगाना है। कादे लई? बचाव के लिए, छुटकारे के लिए। और नबी ने कहा या टोकन प्राप्त करो या फिर नाश हो जाओ। ये विचकार कुछ नहीं है। मैंने कहा गंभीर हो जाओ या फिर नाश हो जाओ, या फिर टोकन प्राप्त करो या फिर नाश हो जाओ। आमीन। फिर पहला आदम मसीह का नमूना है। पहली हवा या पहली औरत कलीसिया का नमूना है। हालेलुया। और जी पहली औरत परमेश्वर ने बनाई सी, उन्होंने मिट्टी तो नहीं बनाया, उन्हें आदम के उत्ते गुणी नींद भेजी और आदम की वक्खी दे विचों ने कढ़िया उन्हों। हालेलुया। ये दर्शाउण लई कि जिहड़ी दूजी हवा आवेगी ओहदा ही हिस्सा है, यीशु मसीह का हिस्सा है, उहदे विचों कढ़ी जाती है। और जो यीशु मसीह वचन है वह भी वचन है। यीशु मसीह वचन है। आदि विच वचन सी, वचन परमेश्वर दे नाल सी, वचन ही परमेश्वर सी। आमीन। इसलिए पहली औरत जिहड़ी सी उन्होंने आदम दे विचों कढ़िया गया। आदम दे उत्ते गुणी नींद भेजी गई। इस तरह यीशु मसीह जो सी, आमीन, उहदे उत्ते गुणी नींद भेजी गई। कदों? कलवरी क्रूस के उत्ते। और वो सौ गया और उसकी वक्की च नेजा मारिया गया, लहू निकलिया, पानी निकलिया है, और उसने दुल्हन नूं जन्म दिता है। आमीन। फिर हवा जो सी ओदा हिस्सा सी आदम दा, और इसलिए जो आदम ने हवा में देखिया ओदा नाम तो हवा नहीं सी, ओदा नाम भी आदम ही सीगा। जो वो आदम दे के आया हवा नूं, ओदा नाम हवा नहीं, ओदा नाम भी आदम ही सी। और उत्पत्ति की किताब पढ़िए माड़ा जिहा, लगता 5 अध्याय होवे या 4। उत्पत्ति 5। ये आदम की कुल पत्री की पोती है। जिस दिन परमेश्वर ने आदम को उत्पत्त किया, उसने परमेश्वर वर्गा उसनू बनाया, नर नारी उन्होंने उत्पत्त किया अते उन्होंने असीस दी। अते जिस दिन उन्होंने उत्पत्त किया उन्हों का नाम आदम रखिया। किन्हां दा नाम? उन्हों का नाम। दोनों का नाम आदम सी। ओदा नाम हवा बाद दे विच पिया। सुन रहे सारे? हालेलुया। हुण दे दे कि हवा ये औरत जिहड़ी कढ़ी गई, ये आदम की वक्खी चों कढ़ी गई, जमीन तो नहीं लाई गई। ये दस्सण लई कि आदम का हिस्सा है। और जो वो आदम को लियांदी गई, आदम ने कहा ये औरत है, ये वूमेन है। उन्हें नहीं क्या कि हवा आया, उन्हें क्या नारी है, क्योंकि ये नर विचों कढ़ी गई है। ये दर्शाउण लई कि जिहड़ी कलीसिया अंतिम दिनां च आ रही है, यीशु मसीह की लाड़ी, वो कोई जथेबंदी चो नहीं है, वो किसी मिशन संस्था चो नहीं है, वो ओहदे वचन विचों है, वो यीशु मसीह दे विचों है। क्योंकि यीशु मसीह वचन है ते लाड़ी भी वचन है। क्योंकि नबी ने क्या ज्यों ज्यों लाड़ी चोटी के पत्थर के नेड़े आती जाती है, उसे दी समानता ढलती जाती है, वचन बनती जाती है। आमीन।
हालेलुया। मसीह वचन है और लाड़ी वचन का हिस्सा है, इसलिए लाड़ी भी वचन है। हालेलुया, आमीन। ये असली जो लाड़ी है, उदा जो पति है वो वचन है, उदा पति मसीह है। हालेलुया। ये जरूरी है असली कलीसिया वचन होवे। लेकिन ये औरत जी आदम की वक्की चो कढ़ी गई, ये हवा किदों बनी? जो ने धोखा खादा, जो ने धोखा खा लिया। किने दिता धोखा? इनू एक प्रचारक ने, वो सप सीगा। और अज कईयां समझ लगती सप बोलते हैं, पर वो बोलता सी, उन्हें इन्ना वधिया बोलिया कि उन्हें हवा नू कायल कर लिया। उन्हें हवा नाल गल्लां कीतियां, उन्हें तर्क किया, वितर्क किया, और इन्ना वधिया उन्हें नॉलेज दियां गल्लां कीतियां। हवा ने क्या होना कि बड़ा वधिया प्रचारक है, और ये तो वेद वचन दियां गल्लां करदा है, ये तो परमेश्वर की महिमा बड़ी करदा। और वो कह रहा परमेश्वर ने इदा क्या आया, परमेश्वर ने इदा क्या, और बड़ी खुश सी कि ये बिदारी सभा चल रही है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन समझा रहा सी उन्होंने। लेकिन उन्हें मिक्स किया, दोगला, उन्हें दोगला कर दिता उन्होंने। और जो दोगला होया, और बाइबल दादी हवा सब जीवंदियां दी माता हुई। काइन दी भी, सब दी भी, लेकिन आदम सब जीवंदियां दा पिता नहीं सी। हुण देखो, मैं ये कहना चाहना कि जदों हवा डिग गई, जदों ये औरत डिग पई, उदों उहदा नां हवा बनिया। किसी तरह बाइबल च नहीं लिखा शुरू दी कलीसिया जदों पैदा हुई, और अंताकिया चो मसीही कहाए, जो एक कलीसिया औरत पैदा हुई, यीशु मसीह की वक्की चो कढ़ी गई पेंतेकोस्ते दिन, और ज्यादा बनी, ते शुरू च इहदा नाम की सी? मसीही। अंताकिया च मसीही कहा है। लेकिन जदों कलीसिया ने दोगला वचन, दोगला बीज और कीदे साथ ले ले और डिग गई, उदों बनी बैप्टिस्ट। नाम बदल गया था, मैथोडिस्ट, चर्च ऑफ गॉड, पेंटिकॉस्टल, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट, यहोवा विटनेस। नाम बदल गया धोखा खान तो बाद। आमीन। लेकिन शुरू च मसीही सी, और अज भी असी मसीही हैं। और लोग सन टक्कर दे कई बार कहते ती कौन है, अभी कहते मसीही। अगला सवाल केड़ी मिशन दे? अगला सवाल यही केड़ी मिशन दे? उन्होंने तुम कहो कि मैं मसीही हाँ, ये काफी नहीं है लोगों लई। वो अगला सवाल और पूछणगे केड़ी मिशन दे? ये मिशन केड़ी दे कदों बने? जदों डिग गए वचन तो, जदों फेल हो गए। वो औरत सी, वो नारी सी, लेकिन जदों वचन तो डिगी वो हवा बन गई। इस तरह मुढ़ दी कलीसिया औरत जदों वचन तो डिगी, ये मसीही तो मैथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेसबाइटेरियन, जीसस ओनली बन गई। तरह तरह दी संस्थावां बन गई। इसलिए ये जथेबंदियां मनुख दियां घड़ियां हुईयां है, मनुख दियां बनाईयां हुईयां हन, परमेश्वर के प्रोग्राम दे विच नहीं हन। ये जथेबंदियां कैन दी जगवेदी वांग आ। ये सारियां जथेबंदियां भगती हो रही आ, भेटां उत्थे लियांदियां जा रही हन, धन्नवाद किया जा रहा है, उस्तत महिमा, गीत संगीत, पुलपट सब कुछ चल रहा है, लेकिन प्रभु उन्हें स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि काइन जो सी वो आदम का पुत्र नहीं सी। बाइबल च लिखा है, लिखा काइन उस दुष्ट तो सी। तुम आदम की वंशावली पढ़ो, वो वंशावली च कैन नहीं है। पढ़ के देखो वो वंशावली, ये हराम दी संतान सी। हालेलुया, आमीन। हुण देखो, मैं इत्थे आ रहा वचन ते वापस। असीं गल कर रहे हैं गलत बीज कितना घातक आ, कितना माड़ा आ, और परमेश्वर कितना नफरत करदा। इत्थे देख रहे हैं कि प्रभु कह रहा हराम दी नस्ल परमेश्वर दी भवन च, उहदी सभा च 10 पीढ़ियां तक ना बढ़े। और फिर अगे कह रहा अमूनी ते मुआबी यहोवा दी सभा च ना बढ़न, क्योंकि लूत तो पैदा हुए, ये हराम दी संतान सी। और फिर अगे प्रभु की कह रहा, इस गल का कारण यह है कि जब तुम मिस्र विचों निकले सो तो रोटी पानी लैके राह उत्ते तुहाडे
अगलवांडी ना निकले, सगों तुहाडे विरुद्ध उन्होंने बोर के पुत्र बिलियाम नूं पहाड़े उत्ते मैसोपोटामिया के फतोर विचों सद्दिया कि वह तुहानूं श्राप देवे। आमीन। मैसोपोटामिया के फतोर तो सद्दिया किहनूं? बिलियाम नूं। एक दिन मैं खोज कर रहा बिलियाम के बारे पढ़िए लभीए और मैं हैरान हो गया। बिलियाम कित्थे रहिंदा सी? फरात नदी के कंढे ते। और इन्हें मैनूं बहुत हैरान किया। हालेलुया। एक कलीसिया जो बाहर बुलाई गई, कलीसिया जिहड़ी नबी की अगवाई हेठ आ रही है, और मूसा नबी मिस्र दे विचों इन्हां नूं कढ के लिया रहा है, और जो बाहर निकल के आए तो एक कलीसिया बन गए। क्यों कलीसिया का मतलब है बाहर बुलाए गए लोग। और जो बाहर आए और इन्हां दे चेहरे परमेश्वर के जलाल दे नाल, उहदी महिमा दे नाल चमक रहे हैं, और ये अपने विरसे नूं प्राप्त करने लई जा रहे हैं। ये वादा कीती धरती ते जा रहे हैं, ये अपने विरसे नूं प्राप्त करने लई जा रहे, उस जगह ते जा रहे जिथे इन्हां दा जन्म जुड़िया है। अगर कोई सच्चा इसराइली नहीं उस जगह च बढ़ नहीं सकता। मतलब जन्म सिद्ध अधिकार है उन्होंने उस धरती से पहुंचने का। लेकिन रस्ते च रुकावट खड़ी करने लई बिलियाम आया। और बिलियाम कित्थों लियांदा गया? फरात कंढे दी नदी दे कंढियों। कि बाइबल च यह नहीं लिखा प्रकाश पोथी च 20 करोड़ दुष्ट आत्मा कित्थे बन्ने गए? फरात नदी ते कादे लई? दुल्हन दे अगे रुकावट खड़ी करने लई। क्योंकि दुल्हन भी अपनी मिरास प्राप्त करने लिए एक यात्रा दे विच है, एक नबी दी सेवकाई दे हेठ। हालेलुया। आमीन। हुण देखो वो लोग, बड़े ध्यान दे नाल सुनो, वो लोग जिन्हां दा जन्म गलत हुंदा है, वो लोग जिहड़े गलत नस्ल दे आ, वो लोग जिहड़े ठीक बीज तो पैदा नहीं होए, उन्हां दी टेंडेंसी आ गलत नबी पिछे जाण दी। इत्थे गलत नबी पिछे गए। एक सच्चा नबी आ, उहदा नाम मूसा है, अग दा थंम उहदे नाल है। आमीन। और बदल उहदे नाल है, और उहदे कोल चिन्ह हन, और वो प्रमाणित किया होया नबी है। हालेलुया। लेकिन इस प्रमाणित नबी नूं छड्ड के ਇਹ हराम दी संतान जिहड़ी है, ਇਹਦਾ जन्म गलत तरीके नाल होया, एक झूठे नबी कोल गए। हुण अपने आप नूं फिट करो, इत्थे किहदी संतान है? तुसीं अपनी तलीम नूं चेक करो, क्योंकि जिहदा जन्म गलत है वो झूठी तलीम पिछे जाऊगा, वो सच्ची तलीम नहीं अपना सकेगा। ये बाइबल च मैं दस रहा तुहानूं। उन्हां दी टेंडेंसी इन्नी कही है, वो सच्चे नूं रिजेक्ट करनगे, सच्चे दे विरुद्ध खड़े होणगे, और झूठे नूं पहाड़े ते लैणगे, चंदा दे के, दान दे के। अज उन्हां दी लागे मीटिंग चाह रही, एक होर रखणगे। और इधर इन्हें भी एक मीटिंग की, बलाक राजा सी विच, और पदवी दा लालच सी, उच्चा पादरी नूं बनाउण दा बिलियाम नूं, और सब कुछ इदा चल रहा सी। लेकिन ये देखो ना लोकां दी वचन दस रहा कि वो जिहड़ा दा जन्म गलत होया, और जिहड़ा दी नस्ल गलत सी, वो कित्थे गए? सच्चे नबी को है। आमीन। झूठे नबी को गए, जेड़ा परमेश्वर दे बीज तो जम्मिया नहीं है। एक गारंटी वाली गल है, वो झूठी तलीम ही मनूगा, वो झूठे बंदे पिछे जाऊगा, ਉਹਦੇ ਚ योग्यता नहीं है पछाणन दी। ਉਹਦੀ नस्ल ਜਿਹੜੀ है कि मैं इदा कमा, उन्हें क्या कि ਜਿਹੜੇ नाल मिदे होए हो, मतलब ਉਹਦਾ जीव ਜਿਹੜਾ है ਉਹਦੇ ਚ नुक्स है, ਉਹਦਾ प्योर बीज नहीं है, प्योर जीन नहीं है। और ਜਿਹੜਾ प्योर जीन तो पैदा नहीं होया, और नुक्स वाले बीज तो पैदा होया आ, और ਜਿਹੜਾ नुक्स वाले बीज तो पैदा होया आ, वो सच्चे ਨੂੰ रिजेक्ट करके झूठे वाल जाएगा, क्योंकि ਉਹਦੀ पैदाइश च नुक्स है।
ਉਹਦਾ ਜੀਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਜੀਨ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਹੂ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੈੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੈੱਲ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਆ। ਆਮੇਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਜੀਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੀਨ ਚ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਜੀਨ ਚ? ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਿੱਧੇ ਹੋਏ ਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਰਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜੀਆਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੁਆਬੀਆਂ ਦਾ, ਅਮੋਨੀਆਂ ਦਾ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਧਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਆ, ਆਮੇਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੂਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਚੰਬੇ ਕੰਮ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਦਲ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਇਤ ਲਿਖਿਆ 2 ਪਤਰਸ 2 ਅਧਿਆਏ 'ਚ, ਮਾੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ। 2 ਪਤਰਸ 2 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਵੀ ਉੱਠੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਦਤਾਂ ਚੋਰੀ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਸੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਨਾਸ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁੱਚਪੁਣੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਲੋਭ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਬਣਾਉਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਟੀ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣਾ ਛੱਡਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਚਰੋਕਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਅਗਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਮੇਨ। ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਗੇ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਝੂਠਾ ਚਰਚ, ਇਹ ਝੂਠੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਸੱਚੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਲਈ। ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਿਰਾਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, 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 ਇਹ ਤੋਂ ਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਲਿਖਣ ਦਾ? ਕਿਉਂ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਲਿਖੀ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਸਲਾਂ ਗਿਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ, ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ। ਇਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀਆਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ, ਇਹਲੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਲੱਭੇਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਅਮੋਨੀ ਔਰ ਮੁਆਬੀ ਲੂਤ ਦੇ ਵੰਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਲ ਗਲਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਈ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਔਰ ਗਲਤ ਨਬੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਬਿਲਿਆਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਲਿਆ, ਦਾਨ ਚੰਦੇ ਕੁਛ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ। ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਦੋਗਲੇ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ
की किसी चीज वाल इशारा नहीं कर रही हैं कि जरूरत नहीं है असी अपनी नस्ल नूं अपने जन्म नूं लभीए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जद तक मनुख नवे सिरे तो जन्म नहीं लैंदा वो परमेश्वर के राज नूं समझ नहीं सकता। और इस युग च नबी आया, उन्हें कहा जद तक दुल्हन नूं यह नहीं पता लगता वो कौन है, उन्हें क्या रैप्चर नहीं, लेकिन जिस दिन उन्होंने यह पता लगता कौन है उस दिन उसका रैप्चर है। इसका मतलब अपना ओरिजिन, अपना मूल है कौन है, साडी शुरुआत की है, साडी नस्ल केड़ी है, इहनूं जानना जरूरी है। आमीन। क्योंकि जिस दिन सानू यह पता लगता सी की हां वो दिन साडे रैप्चर का दिन है, उदों असीं अधिकार इस्तेमाल कर सकते हैं, उदों सानू पता ही चीज की हां। हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर दे वादे अगर तुम प्राप्त करने हैं, अगर तुम कोई भी परमेश्वर तो चीज लैनी है, जरूरी है तुसी परमेश्वर की नस्ल होवो। हुण इसराइल अपनी मिरास को प्राप्त करने ले जा रहा है क्योंकि वो परमेश्वर की नस्ल है। कि यीशु मसीह ने क्या बच्चियां की रोटी लैके कतूरियां नूं पाउणी योग नहीं है, कतूरियां दे अगे सुट्टनी जिहड़ी रोटी ठीक नहीं है बच्चियां दी लैके। आमीन। इसलिए बच्चे जिहड़े हन वादे उन्हां लई हन, परमेश्वर की नस्ल दे लई सारे वादे हन। इसलिए अगर तुम कुछ भी प्राप्त करना है यह निर्भर करता है तुहाडे वचन दे उत्ते, यह निर्भर करता है तुहाडा जन्म कितों होया है, यह निर्भर करता है तुम किस कुख दे विचों निकले हो, यह निर्भर करता है केड़ा जीन तुहाडे च गया है। क्योंकि लिखा जेड़ा परमेश्वर तो जम्मिया पाप नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का जीन उहदे च रहिंदा है। हालेलुया, आमीन। अदे अमोनी ते मुआबी ये हराम दी संतान सीगे। हालेलुया। इन्हां च गलत बीज सी, और बीज गलत सीखिया है और बीज ठीक सीखिया है। बरनाना ने क्या जदों पुलपट तो एक प्रचारक प्रचार करता है वो बीज खिलारदा है और ये बीज हिरदियां दियां कुखां दे विच डिगदा है, और चंगा बीज चंगा फल लेके आंदा है और बुरा बीज बुरा फल लेके आंदा है। जो एक झूठा प्रचारक है और पुलपट तो झूठ प्रचार कर रहा है, झूठा बीज बीज रहा है, और जिदा दी बीज बीजेगा उदा दी फसल आवेगी। ये तुम देखो चर्च जिदा चर्चा जाते हैं, कई बारी औरतां पेंटा पा के बैठियां हैं और पटे करके बैठियां हैं, और चेहरा बहुत ज्यादा रंग मार के बैठियां हैं। और जो तुम इदा दी औरतां देखो तो तुम देख लो, हिसाब ला लो पादनी ने बीज किदां दा बीजिया है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करदा, इत्थे वधिया लोग मैनूं दिस रहे आ, ये तो पता लगता भाई दलबीर ने बीज किदां दा बीजिया है। आमीन। क्योंकि फसल मैनूं दिस रही है, फसल तो पता लग जाएगा बीज किदां दा बीजिया है। हालेलुया। जे बीज डिफेक्टिव है, जे बीज च नुक्स है, जे बीज गलत बीजिया गया तो वधिया बच्चे पैदा कर ही नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए जरूरी है लूका की किताब 8:11 वचन बीज है और वचन बीजिया जाए लोगों के अंदर। कोई अपने विचार, अपने सिद्धांत, अपने कलीसिया के रूल और साड़ी कलीसिया नहीं मानती, आ मानती है, यह ना बीजिया जावे, वचन बीजिया जावे। आमीन। ये जीन च नुक्स है ते बच्चा जेड़ा है वो नॉर्मल पैदा नहीं होवेगा, बच्चा भी गलत ही पैदा होवेगा। हालेलुया, आमीन। लेकिन जेड़ा ठीक जीन तो पैदा होया, जेड़ा परमेश्वर के वचन बीज तो पैदा होया, वो परमेश्वर के वादियां नूं प्राप्त कर सकता है। ये विरसा है उहदा, इहदे उत्ते दावा कर सकता है। हालेलुया। जो वचन तो जम्मिया है, जो वो परमेश्वर की नस्ल है, जो बैप्टिस्ट तो जम्मिया बैप्टिस्ट है, जो पेंटिकास्टल की जम्मिया पेंटिकास्टल है, जो मैथोडिस्ट तो जम्मिया मैथोडिस्ट है, जो जीसस ओनली च जम्मिया जीसस ओनली है। क्योंकि हरेक बीज अपनी नस्ल पैदा करता है, जो वचन तो जम्मिया वचन है। हालेलुया। क्योंकि हरेक बीज ने अपनी नस्ल पैदा करनी है। इसलिए मैथोडिस्ट पैदा करेगा, प्रेसबाइटेरियन पैदा करेगा, यहोवा विटनेस पैदा करेगा, और एक मसीही
मसीही ਨੂੰ पैदा करेगा। हालेलुया। वो मसीही ਨੂੰ पैदा करेगा। हालेलुया। क्योंकि जथेबंदियां पेंटिकास्टल कहते असी सच्चे, मैथोडिस्ट कहते असी सच्चे, प्रेसबाइटेरियन कहते साढ़े को सच्चाई है, और जीसस ओनली कहते साढ़े को सच्चाई है, और रोमन कैथलिक सब तो ऊपर वो कह रहे हैं कि असी मुडले हैं और साढ़े को सच्चाई है। भैणो भरावो दोगला बीज है, और ये दोगला अगर बीज बीजा जाए दोगली नस्ल पैदा होएगी, हराम दी संतान पैदा होएगी, और जेड़े एक हराम दी संतान कितना पैदा होती है? दोगले बीज दे राही। और जो कोई चीज दोगले बीज राही पैदा हो गई वो हराम दी है, और परमेश्वर दी हजूरी च लिखा कदे ना बढ़े, वो परमेश्वर दी सभा दे विच कदे नहीं आ सकती। हालेलुया। दिखाई दे दे कि दोगली जिहड़ी नस्ल सी मोआब अमोनी साहब, इन्हीं सच्ची कलीसिया दे नाल इसराइल दे नाल नफरत की थी, लेकिन परमेश्वर ने इसराइल नाल प्यार किया। भावें श्राप देने लई आया, लेकिन इत्थे परमेश्वर कहंदा मैं उन्हें श्राप नहीं देन दिता, पर तुहाडे लई बरकत दी आग्या कीती। हालेलुया। आमीन। देखो अगे थोड़ा जिहा पढ़दे आ, वचन पढ़ना बहुत चंगी गल है। आमीन। वो की कह रहा? बलियाम नूं पहाड़े ते लिया और श्राप देवे, पर यहोवा तुहाडे परमेश्वर ने बलियाम दी सुननी ना चाही, सगों परमेश्वर ने तुहाडे लई श्राप नूं बरकत विच बदल दिता, क्योंकि यहोवा तुहाडे परमेश्वर नूं तुहाडे नाल प्रेम सी। आमीन। हुण तुसीं अगे सुनो 7 आयत 23 दी। अदोमी ते अमोनी कदी ना बढ़न, ठीक है, 10 पीढ़ियां तक। लेकिन अगे होर नस्ल की गल कर रहा 23:7, तुसी किसे अदोमी तो घिन ना करो, क्यों जो तुहाडा भरा है। अमोनी ते मुआबी ना कदी बढ़न, लेकिन अदोमी तो नफरत ना करो, वो तुहाडा भरा है। क्यों जो तुसी किसे मिस्री तो घिन ना करो, क्यों जो तुसी उस दे देश विच परदेसी सौ। आमीन। उन्हां दे पुत्र जिहड़े उन्हां तो जम्मण, तीजी पीढ़ी विच यहोवा दी सभा विच वड़न। अदोमी तो घिन ना करो, मिस्री तो घिन ना करो। इन्हां तो जिहड़े बच्चे जम्मण, ये तीजी पीढ़ी दे विच परमेश्वर दी सभा च प्रवेश कर सकदे आ। इन्हां दा नवां जन्म हो सकता है, पहली च नहीं, दूसरी पीढ़ी च नहीं, बल्कि तीसरी पीढ़ी च। आमीन। लेकिन अमोनी ते मुआबी ये ना बढ़न। हालेलुया। अदोम कौन है? वो कह रहा अदोम जो है तो घिन ना करो, क्यों जो तुहाडा भराओ है ये एसाऊ दा बच्चे है। अदोमी जिहड़ी आ नस्ल ये एसाऊ तो पैदा हुई। आमीन। हुण एसाऊ कौन है? एसाऊ वो है जिन्हें एक डंग दी रोटी लई अपने जेठे होने के हक नूं बेच दिता। एक डंग की रोटी ले। हुण परमेश्वर जो हराम की संतान की गल कर रहा है, इहदे विच ओ अदोम नूं भी लिया रहा है, एसाऊ नूं भी लिया रहा है। इसलिए पौलुस ने इब्रानिया 12:16-17 कहा कि ना होवे कि कोई हरामकार अथवा एसाऊ वांगू कुधर्मी होवे, जिन्हें एक डंग दे खाण पिछे अपने जेठे होने का हक बेच छड्डिया। हुण पौलुस उहनूं कह रहा है कि कोई हरामकार अथवा एसाऊ वांगू कुधर्मी ना होवे, जिन्हें अपने जेठे होने का हक बेच दिता। कद लई? दान चंदिया नहीं, एक डंग की रोटी नहीं। और अगे पौलुस कह रहा उन्हें बाद रो रो के तौबा की और उस चीज प्राप्त करना चाहा, पर वो चीज उन्होंने नहीं मिली। जेठे होने का हक उन्हें गवा दिता, उन्हें बेच दिता अपने भरा याकूब नूं। और बाइबल दसदी कि वह फिर उन्हें प्राप्त नहीं कर सकिया।
चाहे उन्हें हंजुआं दे नाल उन्हें लभना चाहया। आमीन। और फिर बाइबल कह रही मिस्री तो घेर ना करो। मिस्री वो है जिथे इसराइल गुलाम रहा। आमीन। इदां ही सी ना। इसराइल किन्ने साल तक? 400 साल तक, 10 पीढ़ियां तक इसराइल मिस्र दे विच गुलाम रहा। और वचन कह रहा मिस्री तो घेर ना करियो। दे कि मिस्री कौन सी? फिरौन और सारा मिस्र। और इन्हें इसराइल नूं चलाकी दे नाल कब्जे च कर रखिया, गुलाम बना रखिया इन्होंने। ठीक है। और इन्हां दे जिन्ने भी बच्चे पैदा होंदे सन लड़के इसराइल दे विच, उन्हां सारिआं नूं मार दित्ता जांदा सी ताकि उन्हां दी जनसंख्या ना बढ़े और ताकि वो अगे ना बढ़न। और फिरौन ने मिस्र दे विच इसराइलियां दा जीना बहुत औखा कर दिता सी और इसराइली बहुत दुखी और बहुत परेशानी च जीवन बतीत कर रहे सी। और जदों ऐदां दे दुख च सीगे, रो रहे सी, कुरला रहे सीगे और हौके पा रहे सन, तां परमेश्वर ने नबी भेजिया। हालेलुया। परमेश्वर कोई विद्वान नहीं भेज सकिया। परमेश्वर ने कोई औरत प्रचारक नहीं भेजी। परमेश्वर ने कोई धर्म ज्ञानी नहीं भेजिया। परमेश्वर ने कोई संसदा का ट्रेनिंग किया हुआ बंदा नहीं भेजिया। परमेश्वर ने प्रमाणित किया हुआ नबी भेजिया ताकि लोगों को उस सिस्टम तो छुड़ावे जिहड़ा सिस्टम है लोगों को गुलाम बना के रखने का। फिरौन दा सिस्टम सीगा, एक ओदी व्यवस्था सी। आमीन। और वो व्यवस्था सी कि लोगों को गुलाम बना के रखना है। हालेलुया। और बाइबल दस रही कि वो और उन्हां दे बच्चे भी, मिस्रियां दे बच्चे और उदोमियां दे बच्चे भी तीजी पीढ़ी च प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। आमीन। लेकिन ये दे कि एसाऊ जिन्हें अपने जेठे होने का हक बेच दिता सी और ये प्यार करते हैं चंदियां नूं, दानां नूं, खाण पीण वालियां चीज़ां नूं। ओ प्रभु ने मैनू कार होण देती, गवाइयां ये हुण मैं एक होर प्लाट लै लिया। ओ प्रभु बधाई जा रहा सी मकान हुण होर एक बना लिया। इन्हां दीयां गवाइयां यही हुंदियां सदा शरीरक चीज़ां दे लई। ये शरीरक चीज़ां दीयां गवाइयां, लेकिन बाइबल इन्हां चीज़ां लई नहीं है। बाइबल आत्मिक चीज़ां दे लई है। आमीन। हालेलुया। बेशक उन्हें शरीरक चीज़ां का वादा किया है, लेकिन बाइबल च लिखा इन्हां चीज़ां ते मन ना लगाओ, अपना धन स्वर्ग दे विच जमा करो। हालेलुया। आमीन। हुण दे के इत्थे फिरौन है, इत्थे मिस्र है और मिस्र और फिरौन का सिस्टम है लोगों को कैद विच रखना, ओदा सिस्टम है। आमीन। और वो लोगों को जान नहीं दे रहा सी। परमेश्वर ने अपना नबी भेजिया, यहोवा फरमांदा करके नबी आया। उन्हें क्या यहोवा फरमांदा है मेरे लोगों को जान दे, लेकिन फिरौन ने उन्होंने जान ले मना किया। तब परमेश्वर ने उत्थे बवां भेजियां और उस सिस्टम का नाश कर दिता। उस सिस्टम नूं परमेश्वर ने अपने नबी ने तबाह करके अपने लोगों को याद किया। और खुदावंद दा धन्नवाद होवे, मूसा वर्गा एक नबी इन्हां दिनां च फिर आया, अग दे थम दे नाल, बदल दे थम दे नाल। और विजयमैन ब्राह्मण मेरा नाम है। और जब उतरिया उन्हें फिर इस सिस्टम नूं तोड़िया। उन्हें क्या है मेरे लोगों, प्रकाशित वाक्य 18:4 इन्हां दे विचों बाहर निकल आओ। हालेलुया। वो सिस्टम, ये मिशना, ये जथेबंदियां जिन्होंने आदत है लोगों को गुलाम बना के रखने दी। एक संस्था का बंदा दूजी संस्था च नहीं जा सकता। अगर कोई एक संस्था है दूजी संस्था का आके उत्थे प्रचार नहीं कर सकता। एक मिशन का बंदा दूजी मिशन च जाके प्रचार नहीं कर सकता। वो बंधन च हन, वो कब्जे दे विच हन, वो गुलामी दे विच हन। लेकिन परमेश्वर इन्हां दिनां च मूसा दे वांग एक नबी भेजिया
मूसा भी पहाड़ तो उतर के आया, भी अरजोना के पहाड़ा तो उतर के आया, और वह भी अग के थंब विचों निकल के आया, और यह भी अग के थंब विचों निकल के आया, ताकि सिस्टम को तोड़े। हालेलुया। और एक आवाज दबे, हे मेरे लोगों, एक जुबली की तुरी बजावे, जो कि आजादी की तुरी है, जो कि अपने पितरा के घराने च वापस जाने की तुरी है, जो कि बहार करने वाली तुरी है, बहारी दी। और जो सतवा दूत तुरी बजावेगा, प्रकाश वाक्या 10:7, तो तू अपने पितरा के घराने वाल वापस मुड़ जाओगे, क्योंकि सतवें दूत ने आवाज दे दी, या तो तुरी बजावेगा तो परमेश्वर ताई का पेश संपूर्ण हो जाएगा। वेखो मैं एलिया नबी नूं तुहाडे लई भेजांगा, मलाकी 4:5, वो बच्चों के दिलों नूं पेवां दे दिलां वाल मोड़ेगा, ओ पेरा पुत्रां नूं पितरां दी भूमि दे विच वापस ले जावेगा। हालेलुया। इस जथेबंदियां दी गुलामी तो आजादी होवेगी, और हुई है, और असीं इहदे गवाह हां। अज इस संस्थावां दे गुलाम नहीं रहे, असीं वचन दे गुलाम हां, असीं खोल के बाइबल दा प्रचार करते हैं। हालेलुया। जिवें एक भाई पूछ रहे सन संगत तो पहला, कहते खत्म कितने बजे होनी संगती? भाई हुण गुस्सा ना करन, मैं क्या ब्रदर जी, साडियां जिहड़ियां मीटिंगां आ, इन्हां दा शुरू होने का टाइम हुंदा, खत्म होने का है नहीं गा। हालेलुया। क्योंकि शुरू तो एक टाइम रखा है, लेकिन बाकी पवित्र आत्मा करता है, जिहदा पवित्र आत्मा अगवाई करे, और एक खत्म करने का काम जथेबंदियां दा है। जिहदा भाई ब्राहम ने एक कहानी सुनाई, उन्हें क्या एक पास्टर सीगा, और ओनू नवा बदल के आया, और जो बदल के आया तो उन्हें प्रचार चालू किया। बोर्ड ने क्या, मिशन के बोर्ड ने भी 20 मिनट तो ज्यादा प्रचार नहीं करना, लोग दूरों आते, उन्हें काम से जाना होंगे, लोगों को होर काम, और प्रचार भी पूरा तू काम जिन्ना प्रचार करता अद्धे घंटे च खत्म करना है। संस्था ने उन्हें बड़ी सख्ती ना किया, और वो प्रचार करता सी, और अद्धे घंटे च खत्म कर दिंदा है। नबी ने क्या, ब्राहम ने कहानी सुनाई बहुत बढ़िया। उन्हें क्या, जो भी पुलपट से आंदा सी, वो मूँह च एक टॉफी पा लेंदा, जेब च उन्हें रखी सी, पुलपट से जिवें आंदा एक टॉफी चूसदा है, जो प्रचार करता कर देता है। जो टॉफी खत्म हो जाती सी तो प्रचार बंद कर दिंदा है, और ये अद्धा घंटा इनू लगता है। आमीन। लोग बहुत खुश, चर्च बहुत खुश कि बड़ा बढ़िया बंदा आया, ये टाइम की कदर करता आया, इनू समय की परवाह आ, और देखो इदा का बंदा चाहिए, पढ़िया लिखिया समझदार बंदा चाहिए। और नबी ने कहा, एक दिन पुलपट पे प्रचार करने लगा, और उन्हें बाइबल की आयत कढ़ी, और उधर जेब च हाथ पा के उन्हें मूँह च पाया टॉफी, और प्रचार उन्हें चालू किया। 15 मिनट, 20 मिनट, अद्धा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे लंघ गए, और उन्हें भी अजीब लगा कि टाइम ज्यादा हो गया, तो मुंह च हाथ पाया। ना मैंने क्या, जो देखा बटन सीगा, बड़ा नाम ने क्या, ये बटन जिहड़ा है छोटा जिहा, ये जीवन का अंश है, जिहड़ा कलवरी क्रूस से टुटा, और जिन्होंने मुक्ति प्राप्त की है उन्होंने मुंह में आ गया, और जब बोलते हैं और परमेश्वर के भेदां का विख्यान करते हैं, फिर कोई टाइम नहीं है, कोई बंधन नहीं है, वो बोलते हैं, वो दसते हैं, और उसकी महिमा का विख्यान करते हैं। ये कोई संस्था नहीं है कि जिथे टाइम निर्धारित है, ये पवित्र आत्मा का काम है। अनंतता तो टूटा हुआ बटन, हालेलुया। और सलीब तो जरा टूट के, नबी ने क्या, लहू का कण, और छोटा बटन, और जीवन, और टोकन कलीसिया च आ गया है। हालेलुया। और इन्हां सारे पादरियां ने जेड़े इधर बैठे हैं, इन्हां सब दे मुंह चों बटन आया है। अरे किसी नूं भी लगा दो, हटणगे नहीं छेती। हालेलुया। परमेश्वर का प्यार भरिया है, चीज़ां उमड़ रही हैं, उछल रही हैं। हालेलुया। आमीन। और असीं देख रहे हैं कि पिलर ऑफ फायर दे नाल, अग और बदल दे थंब दे नाल एक नबी आउंदा है वचन लैके, और जिहदे कोल यहोवा फरमाउंदा है सिस्टम नूं तोड़न लई, उस सिस्टम नूं जिहड़ा गुलाम बनाउंदा लोकां नूं, जिहड़ा लोकां नूं कब्जे दे विच रखदा है। आमीन। हालेलुया। समझ लग गई? प्रभु दा धन्नवाद होवे।
इसे तरह का एक नबी इन्हां दिनां दे विच आया है। आमीन। हुण असीं देखदे कि इत्थे असीं पढ़िया कि वो तीजी पीढ़ी च आ सकते हैं जो मिस्र दी पैदा हुंदे हैं, या जो अदोमी हैं जानी एसाऊ दी नस्ल है, या फिर मिस्र दे हैं तीसरी पीढ़ी च वो आ सकते हैं। हुण इन थोड़ा जिहा होर साफ करने लई असल च जो हराम दी संतान है वो किद्दां है, या नस्ल जिहड़ी आ वो दोगली किद्दां बनदी है। हरेक नस्ल जिहड़ी दोगली है वो हराम दी संतान है। परमेश्वर ने घोड़ा बनाया और परमेश्वर ने खोता बनाया, लेकिन जिहड़ी खच्चर इन्हां दिनां च देखदे तुसीं ये परमेश्वर की बनाई हुई नहीं। खच्चर जिन्हों म्यूल कहते हैं, लेकिन ये जेडे बंदे आ तुहानूं पता कि अजकल बहुत सारिया चीज़ां जो अज जेडे तुसीं बताऊं खा रहे, गोभी खा रहे, असली नहीं है, ये नकली है। सारिया विज्ञानियों ने बनाइया है, दाबा ला ला के उन्हें बहुत कुछ छोटे छोटे एडे एडे बूटे हैं गमलियां च लगा लो, उन्होंने संतरे लगा लो तुसीं छोटे छोटे, लेकिन इन्हां च वो असर नहीं है, ना उन्हां च जान है। उन्हां दे बीजां नूं तुसीं बीजदे हो और वो कुछ नहीं, तुहानूं कभी बीज बीज के देखो इन्हां दे कुछ भी तुहानूं फल नहीं लभना। इहदे चों तुहानूं नर्सरी च बूटा लियाउणा पैना, पेंद कीता उन्हें फल लगने हैं, क्योंकि वो दोगला है। समझ लग गई? हुण खोता जो असली रचना है, आमीन। तुहानूं पता बाइबल च लिखिया खोता जिहड़ा छुड़ाया जा सकदा, छुटकारे दे निजम जिथे लिखिया उत्थे लिखिया खोता जिहड़ा छुड़ाया जा सकदा है। खोते का छुटकारा हैगा बाइबल, आमीन। भावें ओहदियां विंगियां टेढ़ियां अखां, क्यों? क्योंकि वह दोगला नहीं है, लेकिन खच्चर दा नहीं, खच्चर दोगली है। हुण घोड़ा असली है, खोता असली है, लेकिन इन्हां विज्ञानियां ने जिहड़े डॉक्टर है साहब उन्हें क्या कि एक नवी नस्ल तैयार करिए, उन्हें घोड़ियां नूं और खोतियां नूं मिला के नवी नस्ल पैदा की, वो है खच्चर। खच्चर ज्यादा काम करती है, ज्यादा मजबूत लगती है, ज्यादा सोहनी लगती है, लेकिन खच्चर अगे नस्ल पैदा नहीं कर सकती। काम तो ज्यादा लेंदे, देखण नूं ज्यादा सोहनी लगती, खोते तो कितनी सोहनी है, खच्चर बिल्कुल घोड़े वांगू लगती, लेकिन अगे नस्ल पैदा नहीं कर सकती। काम सख्त कर सकती है, कामों तो लिया जा सकता सारा कुछ, लेकिन खोता खोतियां दे नाल होर संतान पैदा कर सकता, नस्ल नूं वधा सकता है, आमीन। घोड़ा घोड़ियां दे नाल अगे नस्ल पैदा कर सकता है, लेकिन खच्चर जो आ गब्बे ये अगे नस्ल नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि ये दो बीजां दा दो नस्लों का मिला के बिगाड़िया। सही है ना? इसलिए खच्चर जिहड़ी ओहदी असली रचना चो नहीं है, जिस तरह अज बहुत सारे पेड़ पौधे हैं परमेश्वर की असली रचना चो नहीं है। खच्चर जिहड़ी है ये दोगली है, खच्चर जिहड़ी है वो हराम दी संतान है। ओहदा पे कौन है उन्होंने नहीं पता, लेकिन घोड़े नूं पता है, खोते नूं पता है, आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो दो चीज़ों का मिक्सचर है, दो चीज़ों को मिक्स करके एक नवी नस्ल तैयार होई। इत्थे लिखा कि हराम दी नस्ल ना बढ़े, एक नस्ल नवी तैयार होई। घोड़ा एक होर नस्ल है, खोता एक होर नस्ल है, लेकिन ये गब्बे एक होर नस्ल तैयार की की है खच्चर। और खच्चर जिहड़ी नस्ल है ये परमेश्वर वालों बनी हुई नहीं है, ये विज्ञानियों ने बनाई है, इसलिए ये नस्ल मूल नस्ल नहीं है, ये नस्ल असली नस्ल नहीं है। घोड़ा असली नस्ल है, खोता असली नस्ल है, आमीन, लेकिन खच्चर असली नस्ल नहीं है, आमीन। घोड़े दे अंदर घोड़े की पछाण कराउण वाले जीन आ, इसलिए घोड़ा घोड़ियां को जावे घोड़े पैदे होणगे। खोते दे अंदर क्यों खोता आ ये चीज दे पछाण कराउण लई खोते वाले जीन आ, सैल आ उहदे अंदर खोते वाले। मैं कुछ लियाउणा चाहुंदा, ये गल्लां एवें नहीं गियां, आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये यदि डिटेल च जाना एंड तक
ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੋਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਆ, ਜੀਨ ਆ, ਔਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੱਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੱਚਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਈ ਖੱਚਰ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਆਪ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖੱਚਰ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਆਮੇਨ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਸਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਨਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ 35 ਕੁਸਤ ਦੇ ਦਿਨ, ਔਰ ਉਹ ਨਸਲ ਮੁੱਢਲੀ ਨਸਲ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਂਤੀਕਾਸਟਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਂਤੀਕਾਸਟਲ ਆ, ਪਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਢੇ 'ਚ ਨਸਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਨਸਲ ਸੀ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਤਰਸ, ਪੌਲੁਸ, ਫਿਲਿਪਸ, ਸਾइमन, स्तिफान। हालेलुया। ਇਹ ਹੈ ਮੂਲ ਨਸਲ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ? ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਨਸਲ, ਇੱਕ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਫਿਲਿਪਸ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਗਰ ਸ਼ਿਮਓਨ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸ਼ਮੌਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਗਿਆ ਜਾਦੂਗਰ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੌਬਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੈ ਮੁੱਢਲੀ ਨਸਲ, ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਨਸਲ। ਇਹ ਉਹ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਮੁੱਢਲੀ ਨਸਲ ਸਤੀਫਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਡੀਕਨ ਸੀਗਾ, ਚਰਚ ਦਾ ਡੀਕਨ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਡੀਕਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਨਾ ਲਗਾਏ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੂਤ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀਗੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਨਸਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਈਰਖਾ, ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਚੁਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਔਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਹੈ ਮੁੱਢਲੀ ਨਸਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕੁਝ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸੀਹ ਭਾਈ ਹੋਵੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਸਲ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲੀ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਭਲਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਿੱਧ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨਸਲ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ जीन डिफेक्ट या फिर कोई बीज च नुक्स वाला बीज है। अज मैं मसीही देखे 8-8 साल निकल जाते, 10-10 साल, 15-15 साल, और जुदाई रहते हैं, बुलाते भी नहीं है, और कहते मसीही आ,
ਦੂਜੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਸਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਸਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਾ। ਆਮੇਨ। ਤਦ ਉਸ ਨਸਲ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਤਰਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਸੂਲ ਆ, ਜੋ ਲੰਘਦਾ ਹੀ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਸ਼ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਭੀੜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੁਮਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਲੂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੇਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲੂਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਤ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਥੱਲੇ ਆ, ਆਮੇਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹ, ਪਲੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਲੂਸ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸੱਪ ਆਇਆ ਔਰ ਲਪੇਟ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਝਟਕ ਕੇ ਅੱਗ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਪ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਨਸਲ? ਅੱਜ ਉਹ ਨਸਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਨਸਲ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚ ਗਈ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਪਾਦਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਤਦ ਤੱਕ ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਹਰੇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਸਭ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਨਬੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਘਾਹ ਖਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਨਸਲ? ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਨਸਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਬੋਲੇਗੀ ਵਚਨ ਬੋਲੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗੀ। ਜੋ ਸਿਰੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਸੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ 'ਚ ਢਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗੇਗੀ ਨਾ ਉੱਧਰ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਰੋਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਨਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਨਸਲ ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀ, ਜੋ ਮੂਲ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀਗਾ? ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਨੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਨੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜੋ ਔਰ ਪੁਲਪਟ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨਸਲ? ਉਹ ਅੱਜ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚ ਗਈ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਔਰ ਉਸ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਵੇਗਾ और टुकड़े करेगा और जब भी बोलेगा वचन बोलेगा। एक नस्ल मेरा चौड़ा है और उसने क्या सुपर रेस है।
सुपर चर्च है और चोटी ने पत्थर की समानता चलेगी और वही उसने क्या चर्च है जो रैप चर्च जाएगा। हालेलुया। पर दोगली हराम दी जिच गलत तालीम है, गलत शिक्षा है, किसी संस्था या किसी जथेबंदी की पैदाइश है, उन्हें क्या मेरी पीढ़ी मेरी हजूरी च ना पड़े। वो कह रहा 10 पीढ़ियां तक या कदे भी प्रवेश नहीं कर सकती। हालेलुया, आमीन। किथे वो नस्ल जिस नस्ल ने क्या कि मैं औरत को प्रवानगी नहीं दिंदा पुलपट ते उत्ते प्रचार करन दी, उस नस्ल मुढ़ली ने क्या कि औरत प्रचार नहीं कर सकती। उन्हें क्या ये समझ नहीं आती, चुप रहे मंडलियां लाज दे नाल संजम दे नाल रहन, चुप रहन, और जे उन्होंने नहीं समझ लगती घर जान अपने पति को पुछन कितने नस्ल। लेकिन आज औरतां प्रचार किया और उन्होंने गोडिया के उपर स्कर्ट पाइया और पटे कीते और हीरिया दी मुंदियां पाइया क्योंकि उन्होंने कोल पैसा है, क्योंकि चैनल के उत्ते आ सकते हैं और चैनलों के उत्ते प्रचार कर रहे और झूठ प्रचार कर रहे हैं और बड़े बड़े प्रचारक और अपने आप को कहते औरतों सुन रहे हैं। लेकिन वो नस्ल जी मुढ़ली सी, इन्होंने बिठा दो थोड़ी देर लिए, बह जाओ माता जी। हालेलुया। किथे है नस्ल? उन्हें क्या औरत प्रचार नहीं कर सकती? उन्हें क्या मैं औरत को प्रचार करन अथवा पुरख उत्ते हुक्म चलाउण दी प्रवानगी नहीं दिंदा? क्यों? उन्हें कारण भी दसिया, क्योंकि उन्हें क्या हवा ने धोखा खादा सी। किथे नस्ल मुढ़ली असली परमेश्वर के बीज यानी बच्चे तो पैदा हुई। हालेलुया, आमीन। कोई नहीं बैठ जाएंगे। देखो पिछे सारे खराब हुए, इन्होंने दसो इधर देखो इन्होंने को पिछे कितनी जनता खराब हो रही है, इन्होंने खड़े होना, उन्होंने उधर खड़े रहन तो इधर लै जाओ, इधर लै जाओ, दूजे पासे उत्थे खड़े रहणगे, क्योंकि सारे पवित्र आत्मा के विरुद्ध काम है। कोई पेंटिकास्टल या कोई जिन्हों वचन की जानकारी नहीं, वो तो कहूगा पवित्र आत्मा ना भर के खड़े हो गए। जो पवित्र आत्मा बोल रहा है वो जेड़ा भी डिस्टर्बेंस करता वो दुष्ट आत्मा का काम है, पवित्र आत्मा का नहीं है। इसलिए संदेश एडा बड़ा चानण है, इस संदेश ने एडी बड़ी रोशनी फैलाई है, किसी नुक्कड़ च शैतान नहीं रोक सकता, ये सब नूं खोल के रखता है। हालेलुया। लेकिन इधर कह दिल साफ होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, बस ऐदा नहीं है। हालेलुया। पर भैणो भरावो खुश होने की गल है, आनंद होने की गल है। इन्हां दिनां च नबी आया, उन्हें क्या एक सुपर रेस, एक नस्ल उठ रही है। हालेलुया। जो उसे दी यीशु मसीह की समानता च होवेगी, क्योंकि उस नस्ल को पता कि यीशु मसीह इस वचन नाल की करना चाहता है। आमीन। लेकिन साडे को अड़ियल पुठे दिमाग वाले और हरामकार संतान है, जिहदे अगे वचन रखा जाए वो कहण के मैं नहीं मानता। क्यों? उन्होंने पूछो। एक मंगोलिया गए, मंगोलिया च प्रचार किया और उत्थे एक पादरी को प्रचार किया, बड़ा बढ़िया अरेंज किया, मीटिंग हुई। वो कहता पास्टर कहता भाईओ जो तुसीं प्रचार किया संपूर्ण सच है, बिल्कुल सच्चा प्रचार है, पर कहता मैं इनू नहीं मान सकता क्योंकि साडे चर्च की सिक्ख्या नहीं। सच्ची गल दस रहा मैं, तू मंगोलिया कहता सच है, बिल्कुल कोई गलती नहीं, संपूर्ण सच है जो तुसीं दस रहे, पर कहता मैं क्यों कर सकता, मेरे चर्च की सिक्ख्या नहीं। इसदा मतलब किसी बीज तो गर्भवती हो चुका है, और जिस बीज के नाल गर्भवती हो चुका, गर्भ धारण कर लिया, उसकी कुख बंद है गलत बीज देना, और दूजे बीज को ग्रहण नहीं कर सकता। देखो कि ये की है जो परमेश्वर के बीज को रिजेक्ट करता है। लूका 8:11 बीज परमेश्वर का वचन है, जो उस वचन को रिजेक्ट करता अड़िया लिया और हराम दी संतान है। हालेलुया। की होया भैणो भरावो, मुढ़ली कलीसिया आई, एक नस्ल जो मूल नस्ल सी, असली नस्ल परमेश्वर ने तैयार की थी, लेकिन इस नस्ल ने दुनिया दे नाल दोगली हो गई।
दुनिया और वचन, ये पहली कलीसिया जिहड़ी सी, हौली हौली दोगलापन आया, दुनियादारी विच वड़दी गई और लोग जिहड़े बढ़ते गए इत्थों तक ये दोगली नस्ल हो गई और ये ओरिजिनल नहीं रही, मूल नहीं रही। इसलिए साढ़े को अज इन्नियां संस्थावां आ, इसलिए अज साढ़े को सब तो ज़्यादा अगर कोई इन्हां दिनां एक दूजे नूं तंग करदा तो मसीही मसीहां नूं तंग कर रहे हैं। पर इस युग के नबी ने कहा दुल्हन का एक मैंबर दूसरे दुल्हन के मैंबर नूं तंग नहीं कर सकता, एक लाड़ी का मैंबर दूसरे लाड़ी के मैंबर नूं सता नहीं सकता, क्योंकि इक्को ही परिवार के मैंबर आ, इक्को ही नस्ल आ उन्हां दी, इक्को ही जीन आ, इक्को ही वचन आ, इक्को ही अविनाशी बीज तो पैदा होए। बाबू ने कहा सी मरणहार बीज तो पैदा नहीं होए, अविनाशी बीज तो पैदा होए हैं। और जो दो जने इक्को ही परिवार के मैंबर आ, एक दूजे नूं किदां नफरत करनगे, किदां एक दूजे दे नाल ईर्खा करनगे। आमीन। की होया? वो सारी पावर, वो सामर्थ, वो प्रचार जेड़े पुठे लटके गए, मर गए, आरिया ने चीरे गए, डांगा दे नाल पत्थरा कीते गए और साड़ दिते गए, जेलों च रहे और पुठे लटका दिते गए और बहुत तरह शहीद होए, लेकिन उन्होंने वचन ते समझौता नहीं किया, वचन दे उत्ते खड़े रहे। लेकिन बाद च की होया? कुछ होर तरह के लोग उठे और इस नस्ल च मिक्स होने लगी, नस्ल दोगली हुई और इतों तक कि बाइबल प्रकाश वाक्या 17 च कहती है कि एक वड्डी कंजरी है और उन्हें अपने कंजरपुणे तो धीआं नूं जन्म दिता है। और कंजरी होई हुंदी है जिहड़ी अपने पति नूं छड्ड के किसी होर दा बीज, किसी होर दी सिक्ख्या ग्रहण करदी है और वो तो संतान पैदा करदी है। आमीन। कित्थे आए इदां दे जिते एक बार पलूस हुणी एक बंदे नूं मिले और वह भी जादूगर सी और उन्होंने झिड़किया उन्होंने और ताड़िया और उन्होंने कहा कि पलूस ने कहा कि तू शैतान का पुत्र है और उन्हें कहा कि कुछ समय तक ले तू अन्ना हो जा। वो कहण दी देर सी वो अन्ना हो गया। कित्थे नस्ल अज गवाच गई? क्योंकि दोगले हो गया बीज। जिदा खोता और घोड़ा मिक्स हुए, चलाक लोगों ने मिक्स किया, शरारती लोगों ने किया, परमेश्वर की ओरिजिनल रचना नूं, मूल रचना नूं बिगाड़ के एक नवी नस्ल तैयार कर ली। इसी तरह जो असली कलीसिया सी उस राजनीति जुड़ी, अकीदे जुड़ गए, बाइबल तो अलावा कई होर किताबां जुड़ गई बेच और प्रार्थनावां जुड़ गई, बहुत कुछ जुड़ गया और की होया? एक नवी नस्ल तैयार हो गई। और अज इन्नियां की कहते कि 3000 तो उपर संस्थावां है। ये ओरिजिनल नस्ल नहीं की, ये मूल नस्ल नहीं है। जी मूल नस्ल बाइबल च लिखा मसीही कहाए अंताकिया, वो मसीही सीगे, वो कोई संस्था नहीं सी। हालेलुया। लेकिन दे कि वो जेडे शुरू की मूल नस्ल सी वो पवित्र आत्मा दे नाल भरे हुए सी, पवित्र आत्मा दे नाल भरपूर सी। जदों इन्हां पवित्र आत्मा दे नाल भरपूर लोकां दे नाल शमौन जादूगर वर्गे और दूसरे दुष्ट आत्मावां नाल जकड़े लोग मिले, इन्हां दे मोरे डर गए, कंब गए, क्योंकि उन्हें देखा कि वाकई कोई वो बंदा आया जिन्हां दा अग दे थामना सामना होया है, वो आदमी आ जिन्हां दा वचन दे नाल टाकरा होया है। हालेलुया। आमीन। सो व्यवस्था सारते यही कहती है कि हराम दी संतान जिहड़ी है वो नहीं बढ़ सकती। इब्रानियां 10 कहती है कि पुराना नेम नवे नेम दी छाया है। मतलब पुराना नेम जो है वो असली नहीं है, वो छाया आ, परछावां आ, लेकिन असली की है? नवा नेम। आमीन। इब्रानियां 10 लिखा है। हालेलुया। भवे की व्यवस्था, भवे के निज़म, भवे के शरच इस तरह लिखा गया है। हालेलुया। क्यों लिखा गया इस तरह? कि जेड़ा इस तरह का आदमी है और वो सभा विच ना बढ़े। आमीन। देखो कि एक आदमी दी नस्ल, एक आदमी दा जो संतान है कित्थों पैदा होंदी? तुहानूं पता बाइबल च सौं आदमी खांदे, किद्दां खांदे सी?
ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪੱਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਸਲ ਹੈ, ਆਮੇਨ, ਇੱਥੇ ਜੀਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਅਲੀਜਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਚ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਵੀ ਸੌਂ ਖਾਦੀ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਸਲ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਜੀਨ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਜੀਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਨੁਕਸ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰੀਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਈਦਾ, ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੀਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਨ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਆ, ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ 'ਚ ਸਰੀਰਕ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਦਾ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆ ਬਾਈਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਟਾਈਪ 'ਚ ਆ, ਸ਼ੈਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ 'ਚ ਆ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਧੇ ਹੋਣ ਅਥਵਾ ਇੰਦਰੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਰਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਸਰੀਰਕ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, तो ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਲਵੇਗੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। इसलिए वो बंदा जिसको बीज नहीं आ, वो बीज संति च बीज नहीं सकता, तो इसलिए की पैदा होगा? मैथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, जीसस ओनली, किसी भी संस्था को वचन नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने इन दिनों च नबी भेजिया, हालेलुया, वचन दे के लूका 8:11 वचन बीज है ताकि बीज बीजिया जावे। और जिस बंदे च बीज नहीं, अपनी सूरत ते, अपनी शक्ल ते, अपने स्वभाव ते संतान पैदा नहीं कर सकता। ये अपनी सूरत ते, अपने स्वभाव ते, अपनी शक्ल ते संतान पैदा करनी है ते जरूरी है बीज होवे। हालेलुया। जो परमेश्वर तो जम्मिया है वो पाप नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसदे विच रहिंदा है। जो चंगा बीज बीजदा मनुख दा पुत्र है। हालेलुया। जिसको बीज ही नहीं है, जिसको वचन है नहीं गा, वचन बीज या की बीजूगा? चुटकले भाई हुणे दस रहे सी, कहानियां सुनाऊगा, इधर उधर दी गल्लां करेगा और देखेगा 20-25 मिनट आधा घंटा पूरा हो गया, चलो चलो कहूगा प्रार्थना करते हैं, कहानियां सुना के। अगर उसको बीज नहीं, की बीजेगा? कहानियां, चुटकले, और कितना दी फसल पैदा होगी? अगर किसी को बीज नहीं गा तो शराब की संतान पैदा होगी। वचन बीज है, जरूरी है इस वचन दे तो जन्मे हुए लोग होण, बोले हुए वचन दे नाल लोग पैदा होण। हालेलुया। परमेश्वर की यह इच्छा है कि लोग ਉਹਦੇ वचन तो पैदा होण। हालेलुया। अगर औरत और कलीसिया ये
जेरे पति दे कोल बीज नहीं है यानी वचन नहीं है, वो कलीसिया इस वचन में जिद को नहीं एक नहीं पैदा कर सकती, कुछ और ही पैदा करेगी। इसलिए चर्चा तो देखो मसीही है लेकिन दुनिया के सारे प्रोग्राम करते हैं। दिवाली हो सारा प्रोग्राम करनगे, दशहरा हो प्रोग्राम करनगे, जिन्ने दिन त्योहार है वो सारे ही करनगे। क्यों? बीज डिफेक्टिव है, जीन दोगला है, उस जीन तो उस बीज तो पैदा नहीं हुए। लिखा जो परमेश्वर तो जम्मिया पाप कर ही नहीं सकता, लिखा पाप करता ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर का जीन वह बीज वो रहिंदा। जे परमेश्वर का बीज आ मतलब परमेश्वर के स्वरूप ते, परमेश्वर के सुभाव ते, परमेश्वर की नस्ल ते परमेश्वर के वर्गा पैदा होगा। कि परमेश्वर ने जो पहला बंदा पैदा किया अपने ही स्वरूप ते अपने वर्गा सी ओदा, क्योंकि वो नस्ल सी। आदम ओदे वर्गा ओदे स्वरूप ते और ओदे वर्गा सी, बाइबल दसदी है। हालेलुया आमीन। हुण जिहदे को बीज नहीं आ ओदे देखो मेरे बच्चे जेडे उन्हां दी शक्ल मेरे नाल मिलदी है। मैं जो अपने बच्चों ने किते संगतियां च लैके जाना, जिन्हां नूं नहीं भी पता मेरे बच्चे वो अंदाज कहते तुहाडे बच्चे आ, और पुछो किद्दां पता लगा, कहते शक्ल तुहानूं मिलदी, अखां तुहाडे वर्गियां, मत्था तुहाडे वर्गा, कुछ ना कुछ जीन। आमीन। इदां ही है ना, तुहाडे सब दे भी इदां ही है। तुहाडे बच्चों नूं भी लोग पछाण लैंदे आ कि किहदे बच्चे आ। क्यों? क्योंकि साडा गुण, साडा जीन, साडा चरित्र, साडी पछाण, आए जन्म की है, मेरे बच्चे की है, मेरे जीवन का वाधा आ, मेरा जीवन होर फैलिया, मेरे विचों जिंदगी निकली, मेरे विचों जीन निकलिया, मेरा जीवन निकलिया, मेरे मुंडे के रूप च हो गया, मेरे विचों एक होर जीवन निकलिया, दूजे मुंडे के रूप च हो गया, एक होर जीवन निकलिया। ए जन्म की है, फैमिली की है, वादा की, अपने ही जीवन का फैला। तुहाडे बच्चे जेडे हैं तुहाडा ही जीवन का वादा आ, तू एक रुख है तुहाडियां ही टहनियां। इसी तरह परमेश्वर की नस्ल ओदा ही फैला आ, ओदे वर्गे ओदे स्वरूप दे उते। हालेलुया। ए जिद को बीज नहीं, अपनी नस्ल, अपनी संतान, अपने वर्गी संतान अपनी शक्ल ते अपनी सूरत ते पैदा कर ही नहीं सकता। इसलिए बीज होना जरूरी है, वचन होना जरूरी है। हालेलुया। यस कलीसिया दे कोल वचन नहीं है, वो मसीह के स्वरूप ते बच्चे नहीं पैदा कर सकते। वो यीशु मसीह के सुभाव वाले लोग नहीं उहदे च होणगे। आमीन। यीशु मसीह के सुभाव ते अगर तुसीं कलीसिया नूं बनाउणा है, यीशु मसीह के स्वरूप के उत्ते ओहदे वर्गी अगर कलीसिया लियाउणी है तो जरूरी है यीशु मसीह का बीज लूका 8:11 वचन लोकां च बीजिया जावे, फिर ओहदे सुभाव ते ओहदी सूरत वर्गे बच्चे पैदा होणगे। आमीन। हालेलुया। मैं आत्मिक तौर पर गल कर रहा हाँ, संस्थावां जो हैं ये मसीह के स्वरूप के बच्चे पैदा नहीं कर सकदियां, ये उदा दे बच्चे नहीं पैदा कर सकदियां जेडे मसीह वांगू बोलन, मसीह वांगू गल्लां करन, मसीह वांगू चलन, मसीह वांगू व्यवहार